Assalamu alaikum. I am Adnan Shoaib, faculty member at CompSci Institute of Information Technology, and today is our lecture number 3 regarding the course Principles of Inventory and Material Management LSM 736. Now we are starting with the production planning systems के production planning system क्या होंगे. लास्ट टाइम भी मैंने जो डिस्कस किया था आपको कि हम नेक्स्ट चीज जो आ रही है हमारे पास प्रोडक्शन प्लानिंग सिस्टम्स की तरफ आ रही है. अगेन द बुक्स आर बीइंग द सेम. इंट्रोडक्शन टू मटेरियल मैनेजमेंट 6th एडिशन है. टोनी आर्नल्ड अगेन उसका है और डिटेल्स ऑफ द अदर ऑथर्स. एंड साथ ही हम इसे ऑपरेशन मैनेजमेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस बाय शेज, ये हम इसको लेके जा रहे हैं. तो दैट इज प्रोडक्शन प्लानिंग सिस्टम्स हैं जिनको हमने आगे फर्दर लेकर चलना है कि कैसे और किस तरह से हमने उसे आगे ड्रॉ करना है और किस तरह से लेकर आगे चलना है. पहली बात यहां पे शुरू करते हैं. व्हेन वी स्टार्ट डिस्कसिंग इट, तो मैं यहां पे पहली चीज जो कहूंगा वो कहूंगा व्हाट इज मेंट बाय प्रोडक्शन प्लानिंग सिस्टम्स. के प्रोडक्शन प्लानिंग सिस्टम्स कैसे और किन बेसिस पे वर्क करते हैं, कि प्रोडक्शन प्लानिंग सिस्टम्स कैसे और किस तरह से वर्क करके हमारे सामने आएंगे और हमारे सामने चलेंगे और किन बेसिस पे ये चल के आगे आएंगे. पहली बात करेंगे तो अगर प्रोडक्शन प्लानिंग की प्रोडक्शन प्लानिंग बात अगर करेंगे व्हाट इज मेंट बाय प्रोडक्शन प्लानिंग, तो प्रोडक्शन प्लानिंग मींस हाउ यू आर गोइंग टू प्लान अ प्रोडक्शन. मैं इन्वेंट्री तो लाने का कोई मसला नहीं है. आप इसमें बहुत सारे इन्वेंट्री के मेथड्स हैं, उनको यूज कर सकते हैं. 5 जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री सिस्टम है, ईओक्यूज को मैनेज कर सकते हैं. प्रॉब्लम यह है कि आपकी प्रोडक्शन सिस्टम किस इन्वेंट्री सिस्टम को सपोर्ट करता है और कौन कौन से प्रोडक्शन सिस्टम्स किस किस टाइप की इन्वेंट्री मैनेजमेंट को चाहते हैं और किन बेसिस पे चाहते हैं. तो प्रोडक्शन प्लानिंग सिस्टम मस्ट बी देयर कि प्रोडक्शन प्लानिंग सिस्टम को हमने देखना है कि किन बेसिस पे डेवलप हो रहे हैं और किन बेसिस पे आगे चल रहे हैं. तो दैट इज प्रोडक्शन प्लानिंग सिस्टम्स हमारे पास कैसे और किस तरह से आ रहे हैं, वो हमने देखना है कि कौन कौन से सिस्टम है और किस किस तरह से हम प्रोडक्शन को प्लान करते हैं. प्रोडक्शन क्या है, एक चीज याद रखिएगा जो नॉर्मली आप लोगों को पता होता है, लेकिन मैं फिर भी बताना चाहूंगा कि प्रोडक्शन प्लानिंग की जब बात करते हैं तो हमने प्रोडक्शन प्लानिंग को हमने देखना है कि हमने हमारे पास कैसे और किन बेसिस पे आ रहा है और किन बेसिस पे हमारे सामने चीजें नजर आएंगी. फॉर एग्जांपल, आप कहते हो कि मेरे पास प्रोडक्शन प्लान करनी है, तो सबसे ज्यादा हर की कोशिश क्या होगी कि हम अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी पे रन करें. किस पे रन करें, हम इसे मैक्सिमम कैपेसिटी पे रन करें. तो जब अगर हम मैक्सिमम कैपेसिटी पे रन करने की बात करते हैं तो वहां एक वर्ड सामने आता है दैट इज नोन टू बी एज अ इकोनॉमीज ऑफ स्केल. क्या कहते हैं उसे हम, इकोनॉमीज ऑफ स्केल. कि हमारे पास इकोनॉमीज ऑफ स्केल ये है और हमने इसी की बेस पे हम उसे आगे लेकर चल रहे हैं. सो यहां पे भी क्या है, प्रोडक्शन प्लानिंग सिस्टम्स हैं दैट इज फॉर द इकोनॉमीज ऑफ स्केल. कि हमने इकोनॉमीज ऑफ स्केल को कैसे और किस तरह से रन करना है. तो दैट मींस कि हमने यहां पे प्रोडक्शन प्लानिंग सिस्टम में इकोनॉमीज ऑफ स्केल्स को साथ रखते हुए ही आइडेंटिफाई या एनालाइज करना है. सो उसके बाद देखेंगे हम दैट इज कि इन्हें हमने किस तरह देखना है और प्रोडक्शन प्लानिंग सिस्टम को देखेंगे कि हमने कैसे मेजर करना है और किस तरह किन बेसिस पे डेवलप करना है. सो स्टार्टिंग विद द लेक्चर, मैन्युफैक्चरिंग ऑब्जेक्टिव्स. कि हर मैन्युफैक्चरर का कुछ ऑब्जेक्टिव होता है और वो ऑब्जेक्टिव ही उसको गाइड करता है कि प्रोडक्शन प्लानिंग सिस्टम कौन सा हो. द गोल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज टू प्रोड्यूस, अब देखें, राइट गुड्स of right quality, of right quantity, at right time, at right minimum cost. अगर मैं बात करूं तो ये सारी चीजें जो हैं, अगर मैं बात करूं तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये हमारे पास आएंगी दैट इज ऑन द राइट क्वालिटी, इन द राइट क्वांटिटी, एट द राइट टाइम, एट मिनिमम कॉस्ट. तो यानी क्या हो गया यहाँ पे हमारे पास द राइट गुड्स आ गई, राइट गुड्स आ रही हैं, राइट क्वालिटी आ गई है, राइट क्वांटिटीज आ गई हैं, एट राइट टाइम आ रहा है और एट मिनिमम कॉस्ट आ रही है. ये सारा का सारा पार्ट होता है मैन्युफैक्चरिंग के ऑब्जेक्टिव का. क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग के ऑब्जेक्टिव्स आर डिफरेंट. क्या मैं कहूं, देखिए, एक तो होते हैं ऑब्जेक्टिव्स जो स्ट्रेटेजिक लेवल पे डिफाइन होते हैं, एक होते हैं जो उसके बाद डिफाइन होते हैं एट द मैन्युफैक्चरर लेवल. किस पे डिफाइन होते हैं वो, एट द मैन्युफैक्चरर लेवल. कि मैन्युफैक्चरर लेवल पे हमने किस तरह से और किन बेसिस पे डेवलप करना है. तो दैट मींस द गोल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज टू प्रोड्यूस राइट गुड्स. इनका पहला चीज है कि आपने जो चीज बनानी क्या वही बनेगी. राइट क्वालिटी, कि जिस क्वालिटी को आपने कंपीट करना है क्या ये वही क्वालिटी है या कोई और क्वालिटी है. देन अनदर वन इज द राइट क्वांटिटीज, कि क्या ये राइट क्वांटिटी बिल्कुल एक्यूरेट क्वांटिटीज में बनी है कि नहीं बनी है. और वो हमने देखना है कि किस तरह से हम लोग डेवलप करा रहे हैं और किन बेसिस पे डेवलप कर रहे हैं. और सेकंड थिंग इज एट राइट टाइम. किसको कर रहे हैं हम, कि किस टाइम पे हो रहा है. व्हाट इज द टाइम, व्हाट इज द एक्यूरेट टाइम. तो हम कहेंगे जी एट द
राइट टाइम, यानी किस टाइम पे आना चाहिए और किस टाइम मैन्युफैक्चर हो रहा है। बिकॉज चाहे जिस टाइम आपको चाहिए मार्केट को उस टाइम मैन्युफैक्चर हो रहा नहीं हो रहा, तो ऑब्वियसली आपने इस चीज को देखना है कि हमारे पास एट राइट टाइम कैसे और किन बेसिस पे डेवलप हो रहा है। फॉर एग्जांपल आप कहते हो जी मैंने कोई नया कहते हैं गारमेंट्स इंट्रोड्यूस कराने, तो दैट इज द राइट टाइम फॉर दैट इज बिफोर ईद। अंडरस्टूड सी बात है। तो इसका मतलब है कि वो चीज क्या आ गई, एट राइट टाइम पे आ गई है। तो वो चीज बहुत है कि मैन्युफैक्चरिंग की आपको एट राइट टाइम पता हो कि व्हाट इज द सीजन। अंडरस्टूड सी बात है कि अगर गारमेंट्स की बात करें तो होजरी के आइटम्स या स्वेटर या विंटर क्लोथ्स कभी भी समर में नहीं बनाएंगे, दैट इज द पार्ट ऑफ विंटर्स। तो दैट मीन्स एट राइट टाइम मस्ट बी देयर, कि उसे राइट टाइम पे ही डेवलप होना चाहिए और राइट टाइम पे ही होना चाहिए। और साथ ही क्या चीज आ गई, एट मिनिमम कॉस्ट। किसकी बात हो रही है, एट मिनिमम कॉस्ट, कि मिनिमम कॉस्ट पे देखना है हमारे पास क्या और कैसे वर्क करेंगे और किन बेसिस पे वर्क करेंगे। तो यानी हमारे पास एट मिनिमम कॉस्ट भी आ रहा है, एट राइट टाइम भी आ रहा है, और उसी के हिसाब से हम उसे आगे लेकर चल भी रहे हैं कि हमारे पास मिनिमम कॉस्ट और राइट टाइम्स कैसे जनरेट हो रहे हैं। सो दैट मीन्स कि हमने यहाँ पे ये चीजें देखनी है कि किस बेसिस पे हमारे पास चीजें अरेंज हो रही हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग के ऑब्जेक्टिव्स यही होने चाहिए कि वो इन सब चीजों को देख के और फिर उसके बाद करें, बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग इन चीजों पर डिपेंडेंट होती है। अगर ये चीजें सही नहीं होंगी तो मैन्युफैक्चरिंग के ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं होते या अचीव नहीं हो पाते। अगेन फर्दर ऑब्जेक्टिव्स जो अब हमने इसको पूरे जिसे कहते हैं कि लेक्चर में करने हैं, पहले देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग एंड कंट्रोल सिस्टम्स को, फिर देखेंगे सेल्स एंड ऑपरेटिंग प्लानिंग को कि किस तरह से प्लान होती है, फिर मेकिंग प्रोडक्शन प्लान्स को, प्रोडक्शन प्लान्स कैसे डेवलप किए जाते हैं, एंड उसके बाद हम देखेंगे डेवलपिंग द प्रोडक्शन प्लान के प्रोडक्शन प्लान्स डेवलप कैसे होते हैं, एंड देन मार्केट टू स्टॉक प्रोडक्शन प्लान, मार्केट और स्टॉक प्रोडक्शन प्लान को देखेंगे हम, एंड देन मार्केट टू ऑर्डर प्रोडक्शन प्लान्स। यानी हर तरह के हमने कहना है कि प्रोडक्शन प्लान्स कौन कौन से होते हैं और उन प्रोडक्शन प्लान्स को हमने किन बेसिस और कैसे इन्होंने आइडेंटिफाई करना है और किन बेसिस पर आइडेंटिफाई करके आगे लेकर चलना है। तो क्या कहेंगे, मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग एंड कंट्रोल सिस्टम्स, सेल एंड ऑपरेशंस प्लानिंग, making at production plans, developing production plan, market to stock production plan and market to order production plans। तो इन चीजों को हमने बारी बारी वन बाय वन इनको आइडेंटिफाई करना है कि हमारे पास क्या चीजें किन बेसिस पे डेवलप हो रही हैं और उनको उसी हिसाब से हम आगे लेकर चलेंगे। 4 basic questions that are being obviously asked when we talk about the production planning. What are we going to make? हमने बनाना क्या है? दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जब हम बात करें कि व्हाट आर वी गोइंग टू मेक, कि क्या बनाने हैं। उसके बाद क्या आ गया, व्हाट डज इट टेक टू मेक इट, यानी कि किसके बनाने के लिए हमें क्या क्या चीजें दरकार होंगी। दैट इज नोन टू बी एज के व्हाट वी आर गोइंग टू मेक, कि हमने इसे बनाने के लिए क्या क्या चीजें हमें चाहिए और किन किन चीजों के साथ ये मिलकर बनेगा। व्हाट डू वी ऑलरेडी हैव, और उनमें से क्या क्या चीजें हमारे पास पहले से हैं, कौन कौन सी चीजें हमारे पास पहले से हैं, एंड व्हाट मस्ट वी गेट, और हमें क्या मिलेगा इसको बनाने से। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो कहेंगे व्हाट आर वी गोइंग टू मेक, व्हाट डज इट टेक टू मेक इट, यानी इससे क्या लगेगा, एंड व्हाट डू वी ऑलरेडी हैव, और क्या हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है और क्या चीजें हमारे पास ऑलरेडी हैं। सो दैट मीन्स व्हाट डू वी ऑलरेडी हैव एंड व्हाट मस्ट वी गेट। तो ये क्वेश्चंस जो है वो आपके प्रोडक्शंस को गाइड करते हैं और प्रोडक्शन सिस्टम इसी को गाइड करते हुए ही आगे चल रहा होता है कि किन बेसिस पे हमने लेकर इसे आगे चलना है। तो हम कहेंगे यहाँ पे दैट इज व्हाट आर वी गोइंग टू मेक एंड व्हाट डज इट टेक टू मेक इट, हमें क्या क्या चीजें चाहिए इसको बनाने के लिए। व्हाट डू वी ऑलरेडी हैव एंड व्हाट मस्ट वी गेट। तो ये 4 क्वेश्चंस हैं जो हमारे पास पूरी प्रोडक्शन को गाइड कर रहे होते हैं, और ये प्रोडक्शन को जब गाइड कर रहे होते हैं तो इसी की बेस पे हम कहते हैं कि दैट वी आर गोइंग टू डू इन दिस वे, और ये हमारी प्रोडक्शन को ही गाइड करके आगे लेकर चल रहा होता है। तो दैट मीन्स व्हाट वी आर गोइंग टू मेक एंड व्हाट डज इट टेक टू मेक इट, कि हमारे पास व्हाट डज वी टेक टू मेक इट एंड व्हाट डू वी ऑलरेडी हैव, और हमारे पास ऑलरेडी क्या है। ये दैट इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हमारे पास ऑलरेडी क्या है, कितनी रिसोर्सेज हैं और हमने उसको किस तरह से यूज करने। व्हाट मस्ट वी गेट, हमें क्या क्या चीजें चाहिए और क्या क्या चीजें इसमें इन्वॉल्व हैं और किन बेसिस पे इन्वॉल्व हो रही हैं। सो दीज आर द क्वेश्चंस दैट वी आर गोइंग टू आंसर्स, कि हमें पता लगे कि इनकी क्या आंसर्स आएंगे और किन बेसिस पे आंसर्स आएंगे। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट अनदर थिंग दैट इज अगेन द वन थिंग, अब कुछ टर्म्स भी होंगी जो हमने से बतानी कि प्रायोरिटी का मतलब क्या है, कैपेसिटी का मतलब क्या है, यानी इन टर्म्स का मतलब क्या बन रहा है और किन बेसिस पे ये टर्म सामने आ रही हैं।
हमने ये टर्म्स को भी साथ साथ देखना है कि ये टर्म्स हमारे पास क्या है। अब एपिक्स की डिक्शनरी है, क्योंकि जाहिर बात है दैट इज अ वेरी ऑथेंटिकेटेड डिक्शनरी, और इसीलिए मैं उसको कंसल्ट करता हूं। डिफाइन प्रायोरिटी एज द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ द जॉब, कि relative importance of the task, that is sequence in which job should be worked on, कि जिस सीक्वेंस में जॉब ने वर्क करना है। प्रायोरिटी रेफर्स टू व्हाट नीडेड, हाउ मच इज नीडेड एंड व्हेन इट इज नीडेड। यानी प्रायोरिटी का मतलब क्या होगा कि क्या रिक्वायर्ड है, कब रिक्वायर्ड है और कितना रिक्वायर्ड है, और इसकी रिलेटिव इंपॉर्टेंस क्या है दूसरों की निस्बत। ये रिलेटिव इंपॉर्टेंस की अगर बात करूं तो वो कितनी ज्यादा डिफरेंट है दूसरों की निस्बत, यानी उनमें कितना डिफरेंसेस एग्जिस्ट कर रहे हैं और किन बेसिस पे डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है। तो दैट मींस वी हैव टू सी कि हाउ मच इज नीडेड एंड व्हेन इट इज नीडेड, कि कितना हमें रिक्वायर्ड है और कितना हमें रिक्वायर्ड होना चाहिए कि हमारे पास इतनी रिक्वायरमेंट आई है। सो दैट मींस द एपिक्स डिक्शनरी डिफाइंस प्रायोरिटी एज द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ जॉब, द सीक्वेंस इन विच जॉब शुड बी वर्कड ऑन, एंड प्रायोरिटी रेफर टू व्हाट इज नीडेड एंड हाउ मच इज नीडेड एंड व्हेन इट इज नीडेड, यानी कब रिक्वायर्ड है और कब हमें इसे रिक्वायर नहीं करना। तो दैट मींस कि हमें ये सारी चीजें रिक्वायर्ड होंगी, तो देन इट वुड बी डन कि ये हमारे पास कहलाएगी दैट इज प्रायोरिटी। तो प्रायोरिटी का मतलब ये होता है कि जिसकी रिलेटिव इंपॉर्टेंस फ्रॉम अदर जॉब्स, की रिलेटिव इंपॉर्टेंस कितनी है। जैसे आप कहते हो जी रिलेटिव टू दिस वर्क हमें ये पहले करना चाहिए, ये बाद में करना चाहिए, तो दैट मींस कि आपके पास एक की इंपॉर्टेंस ज्यादा है और एक की इंपॉर्टेंस कम है, और वही रिलेटिव इंपॉर्टेंस आपकी प्रायोरिटी को डिफाइन करती है कि आपकी कितनी प्रायोरिटी है और कितनी प्रायोरिटी पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। Capacity. The Apex Dictionary defines capacity as the capability of workers or machine or plant or organization to produce output per time period. यानी कि याद रखिएगा कैपेसिटी का मतलब ये नहीं है वो प्रोड्यूस कर सकता है, नहीं, कंप्लीट टाइम में कितनी प्रोडक्शन वो दे सकता है, दैट इज नोन टू बी एज इट्स कैपेसिटी, कि ये उसी कैपेसिटी कहलाएगी और ये कैपेसिटी हमें गाइड करेगी। द एपिक्स डिक्शनरी डिफाइंस कैपेसिटी एज द कैपेबिलिटी ऑफ वर्कर, मशीन, वर्क सेंटर, प्लांट और ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोड्यूस आउटपुट पर टाइम पीरियड। यानी क्या है, एपिक्स डिक्शनरी डिफाइंस कैपेसिटी एज द कैपेबिलिटी ऑफ वर्कर्स, मशीन, वर्क सेंटर, प्लांट और ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोड्यूस आउटपुट पर टाइम पीरियड। क्या करेंगे, टू प्रोड्यूस आउटपुट पर टाइम पीरियड। तो एपिक्स डिक्शनरी डिफाइंस कैपेसिटी एज द कैपेबिलिटी ऑफ वर्कर। क्या है ये कैपेबिलिटी ऑफ वर्कर, मशीन की भी कैपेबिलिटी हो सकती है, वर्क सेंटर की भी कैपेबिलिटी हो सकती है, प्लांट और ऑर्गेनाइजेशन की भी कैपेबिलिटी हो सकती है। तो प्रोड्यूस आउटपुट पर टाइम पीरियड, कि वो टाइम पीरियड में आउटपुट प्रोड्यूस कर सकती है कि नहीं कर सकती। देखिए अगर एक चीज है, यानी अगर मैं सपोज बात करूं, वन ऑर्गेनाइजेशन इज मेकिंग अ मोटरसाइकिल्स और मोटर बाइक्स एंड अदर वन इज आल्सो मेकिंग अ बाइक्स, तो दैट मीन्स कि अगर दोनों प्रोड्यूस कर सकते हैं तो दोनों ही कैपेसिटी है। लेकिन मैं कहूं जी कि मुझे 10 दिन के अंदर 1 लाख बाइक्स चाहिए, तो उसमें जो स्मॉल फर्म होगी वो नहीं कर पाएगी, बिकॉज ये उसकी कैपेसिटी से आउट है, ये उसकी कैपेसिटी से बाहर है, बिकॉज वो इस स्पैन के अंदर नहीं कर सकती। मे बी साल में 100 कर ले, लेकिन वो 10 दिनों के अंदर 100 नहीं बना पाएगी, बिकॉज दैट इज आउट ऑफ इट्स कैपेसिटी, कि वो उसकी कैपेसिटी से थोड़ा सा आउट है या थोड़ा उससे बाहर है, यानी उस कैपेसिटी के हिसाब से रन नहीं कर सकती या वो रन होने के काबिल नहीं है। प्रायोरिटी मैनेजमेंट टेक्निक, क्या प्रायोरिटी को कैसे मैनेज करते हैं और किन बेसिस पे मैनेज करके हम प्रायोरिटी को लेकर आगे चल सकते हैं, यानी हाउ वी आर गोइंग टू मैनेज द प्रायोरिटी मैनेजमेंट, यानी कि प्रायोरिटी को कैसे मैनेज करना है। पहला काम अगर देखें तो इस वेब में सबसे पहली चीज स्ट्रेटेजिक बिजनेस प्लान, फिर आता है प्रोडक्शन प्लान, फिर मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूलिंग, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग एंड प्रोडक्शन एक्टिविटी कंट्रोल। क्या आएगा हमारे पास, प्रोडक्शन एक्टिविटी कंट्रोल। यानी ये हमारे पास पूरा वेब बनता जा रहा है। क्या बनता जा रहा है, पूरा वेब है, कि पहला प्लान किससे रिलेटेड है, स्ट्रेटेजिक प्लान है, दूसरा प्रोडक्शन प्लान है, तीसरा मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल है, चौथा हमारे पास मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लान है, और फोर्थ वन इज द प्रोडक्शन एक्टिविटी कंट्रोल, जिसे कहते हैं PAC, प्रोडक्शन एक्टिविटी कंट्रोल, कि हमने प्रोडक्शन की एक्टिविटी को कंट्रोल करना है, और प्रोडक्शन की एक्टिविटी को जब कंट्रोल करेंगे तो हमारे सामने ये चीजें नजर आएंगी। तो क्या आएगा, स्ट्रेटेजिक बिजनेस प्लान, प्रोडक्शन प्लान, मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल, अगेन यहां पे आ रहा है मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग एंड देन अगेन प्रोडक्शन इन्वेंटरी। अब यहां पे प्रोडक्शन प्लान में आ रहा है जी रिसोर्स रिक्वायरमेंट प्लान, इसके साथ कंकरेंट चलेगा। क्या होगा ये, रिसोर्स रिक्वायरमेंट प्लान इसके साथ कंकरेंट चलेगा। रफ कट कैपेसिटी प्लान, अब ये हम लोग करेंगे, दैट इज नोन टू बी एज अ रफ कट कैपेसिटी
प्लान, कि रफ कट कैपेसिटी प्लान को हमने कैसे और किस तरह से देखना है, दैट इज आरसीसी, जिसमें हम मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूलिंग के अंदर देखेंगे कि रफ कट क्या होता है। कैपेसिटी रिक्वायरमेंट प्लान, कि कितनी मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लान के साथ ये भी डिफाइन करना है कि हमारे पास कैपेसिटी इस काम के लिए कितनी चाहिए, कितना बड़ा प्लांट रिक्वायर्ड है, कितनी कैपेसिटी इसका प्लांट रिक्वायर्ड है इस काम के लिए, किन बेसिस पे हमने इनको रिकॉर्ड करना है, किन बेसिस पे हमने इनको रिकॉर्ड नहीं करना। तो दैट मींस कि हमने उसकी कैपेसिटी की रिक्वायरमेंट को चेक करना है कि किस तरह से हमने इन कैपेसिटीज को सामने रखते हुए आगे लेकर चलना है। तो मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लान भी आ रहा है, कैपेसिटी रिक्वायरमेंट प्लान भी आ रहा है, जो कंकरेंट चलेंगे, जो आपस में आमने सामने होकर चलेंगे। और जो आमने सामने होकर चलेंगे तो सामने नजर आएगा कि कौन कौन सी चीजें इसमें रिक्वायर्ड हैं और किन किन चीजों को हमने देखकर आगे चलना है। अगेन अगला चीज है प्रोडक्शन एक्टिविटी कंट्रोल, पीएसी। इसमें क्या है, इनपुट कितनी जा रही है और ऑपरेटिंग सीक्वेंस क्या है, कि इनपुट कितनी जाएगी और उससे ऑपरेशंस का सीक्वेंस क्या है, कि उस इनपुट में से पहले कौन सी चीज पिक करेगा, दूसरी चीज कौन सी पिक करेगा, यानी पहली चीज कौन सी पिक हो रही है और दूसरी चीज कौन सी पिक हो रही है। तो दैट इज नोन टू बी एज अ इनपुट आउटपुट कंट्रोल। क्या कहेंगे इसे हम, इनपुट आउटपुट कंट्रोल। तो यहां पे भी यही होगा कि इनपुट कंट्रोल को भी देखना है और आउटपुट कंट्रोल को भी देखना है और साथ ही ऑपरेटिंग सीक्वेंस को भी देखना है। क्या करना है हमने, ऑपरेटिंग सीक्वेंस को भी देखना है कि कितना हमारे पास ऑपरेटिंग सीक्वेंस डेवलप हो चुका है और कितना हमारे पास डेवलप होना बाकी है। तो दैट मींस हमने देखना यहां पे हर एक स्टेज पे हमारे पास कोई ना कोई प्लान है जो एग्जिस्ट कर रहा है और जिस प्लान की एग्जिस्टेंस पे ही हम उसे आगे लेकर चल रहे हैं कि किन बेसिस पे हमारे सामने नजर आना चाहिए और किन बेसिस पे ये नजर नहीं आना चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग एंड कंट्रोल सिस्टम, अगली चीज क्या आ रही है, मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग एंड कंट्रोल सिस्टम। के मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग एंड कंट्रोल सिस्टम क्या है, स्ट्रेटेजिक बिजनेस प्लान। अब वहीं से जो स्टेजेस पहले पढ़ी हैं उसी को हम देखेंगे कि कौन कौन सी आ रही है। स्ट्रेटेजिक बिजनेस प्लान, स्टेटमेंट ऑफ अ मेजर गोल एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अ कंपनी एक्सपेक्ट टू अचीव ओवर 2 to 10 years। कब तक के लिए, 2 to 10 ईयर्स के लिए, कि उसकी एक्सपेक्टेड गोल्स कितने हैं, किन बेसिस पे आ रहा है और किन गोल्स के ऊपर बेस करते हुए वो आगे चल रहा है। तो यहां कहेंगे द स्टेटमेंट ऑफ मेजर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स द कंपनी एक्सपेक्ट टू अचीव, जो क्या करता है कंपनी एक्सपेक्ट करती है टू अचीव ओवर द नेक्स्ट 2 to 10 ईयर्स। कब के लिए, कब तक के लिए, 2 to 10 ईयर्स के लिए और मोर। और ब्रॉड जनरल डायरेक्शन होती है, बिगर यानी कहते हैं ना ब्रॉड स्पेक्ट्रम जिसे कहते हैं ना जनरल डायरेक्शन होती है। लो लेवल ऑफ डिटेल्स होती हैं, लॉन्ग रेंज फोरकास्ट होती है, लॉन्ग रेंज फोरकास्ट होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सीनियर मैनेजमेंट होती है, क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सीनियर मैनेजमेंट होती है। इंक्लूड पार्टिसिपेशन फ्रॉम मार्केटिंग फाइनेंस एंड प्रोडक्शन, यानी इंक्लूड्स पार्टिसिपेशन from marketing, finance and production, usually reviewed every 6 months to a year। यानी कि कब तक होते हैं ये, every 6 months से लेके ईयर तक हम इसको रिव्यू करते हैं। क्या करते हैं, उसे हम रिव्यू करते हैं ताकि हमारे पास सामने नजर आए कि हमारे पास आगे की चीज क्या है। द स्टेटमेंट ऑफ मेजर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपनी एक्सपेक्ट टू अचीव ओवर द नेक्स्ट 2 to 10 years और मोर। ब्रॉड जनरल डायरेक्शन, क्या मतलब हुआ, ब्रॉड जनरल डायरेक्शन है। लो लेवल ऑफ डिटेल्स है, लेवल ऑफ डिटेल्स नहीं होती, बस ये बताया गया हाँ ये जनरलाइज ये चीज है, किस तरह से होना है वो नहीं बताया गया होगा। लॉन्ग रेंज फोरकास्ट, यानी 10-12 साल की लॉन्ग रेंज फोरकास्ट चल रही होगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सीनियर मैनेजमेंट चल रही होगी कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, स्ट्रेटेजिक बिजनेस प्लान, दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सीनियर मैनेजमेंट। किसकी है ये, सीनियर मैनेजमेंट। इंक्लूड्स पार्टिसिपेशन फ्रॉम मार्केटिंग फाइनेंस एंड प्रोडक्शन, क्या होगा ये, इंक्लूड्स पार्टिसिपेशन फ्रॉम मार्केटिंग फाइनेंस एंड प्रोडक्शन, कि ये इन लोगों से हमें इसमें पार्टिसिपेशन रिक्वायर्ड होती है व्हेन वी टॉक अबाउट स्ट्रेटेजिक बिजनेस प्लान। किसकी बात करते हैं हम, स्ट्रेटेजिक बिजनेस प्लान की बात करते हैं, तो हमें इन सब लोगों से रिक्वायरमेंट इसमें आती है। यूजुअली रिव्यूड एवरी 6 months टू अर्लियर, यानी कि कब होता है ये, या तो ये एवरी 6 months पे हो रहा होता है या उससे अर्ली और या हर सालाना बेस पे स्ट्रेटेजिक बिजनेस प्लान दोबारा बन रहा होगा। जैसे आप कई जगह देखें तो लगा होगा स्ट्रेटेजिक बिजनेस प्लान 2012 से 2015, 2015 से 2018, 2018 से 2022। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो फ्यूचर फोरकास्ट बेसिस पे बनता है और जिसे रिव्यू किया जाता है एवरी 6 month या 1 year। कब तक, एवरी 6 month किया जाता है या 1 year तक उसे रिव्यू दिया जाता है कि ये हमारे पास रिव्यू है और इस रिव्यू को हमने आगे लेकर चलना है। प्रोडक्शन प्लान कंसर्न्स आ गए कि प्रोडक्शन प्लान के कंसर्न्स कौन कौन से हैं। क्वांटिटीज ऑफ ईच प्रोडक्ट ग्रुप्स रिक्वायर्ड टू बी प्रोड्यूस्ड, क्या आ गया हमारे पास, क्वांटिटी ऑफ ईच प्रोडक्ट ग्रुप्स रिक्वायर्ड टू बी प्रोड्यूस्ड। द डिजायर्ड इन्वेंट्री लेवल आ गया,
द रिसोर्सेज ऑफ इक्विपमेंट, लेबर, मटेरियल नीडेड इन ईच पीरियड एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज नीडेड, कि अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज कितनी है और रिसोर्सेज नीडेड के हिसाब से हमने देखना है। यानी प्रोडक्शन प्लान एक कंसर्न्स, यानी उसके क्या कंसर्न्स है, क्वांटिटी ऑफ ईच प्रोडक्ट ग्रुप रिक्वायर्ड टू बी प्रोड्यूस, कि कितनी हर तरह की प्रोडक्ट कितनी बनानी है। नेक्स्ट चीज क्या है, द डिजायर्ड इन्वेंट्री लेवल, कि कितना इन्वेंट्री लेवल हमने मेंटेन करना है, बिकॉज इन्वेंट्री लेवल भी मेंटेन होना है और उसको हमने देखना है कि व्हाट इन्वेंट्री लेवल शुड बी मेंटेन। द रिसोर्सेज ऑफ इक्विपमेंट, के इक्विपमेंट की रिसोर्सेज क्या है, लेबर कितना है, मटेरियल कितना रिक्वायर्ड होगा, यानी इस प्रोडक्शन के लिए हमें क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होंगी। द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज नीडेड, कि कितनी हमें रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है और कितनी रिसोर्सेज हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं, जो हमारे पास नजर आ रही हैं कि इतनी हमारे पास रिसोर्सेज हैं जो हमारे पास अवेलेबल हैं या अवेलेबल है हो सकती हैं। तो दैट मींस दीज आर द कंसर्न्स, कि जिसमें क्या हो गया, कितनी प्रोडक्शंस करनी है, डिजायर्ड इन्वेंट्री लेवल कितना है, रिसोर्सेज कितनी है, रिसोर्सेज कहां से चाहिए होंगी। देखें तो गौर से, तो जितना भी प्रोडक्शन प्लान है वो किसके गिर्द घूम रहा है, दैट इज कंप्लीटली ऑन द मटेरियल मैनेजमेंट एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट। किसके ऊपर है, मटेरियल एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट। तो हर तरह का अगर गौर से देखें तो इसमें सिर्फ और सिर्फ वो इसके गिर्द ही घूम रहा है कि हमारे पास ये चीजें हैं और हमने इन्हीं की बेस से आगे लेकर चल रहे हैं। तो दैट मींस प्रोडक्शन प्लान कंसर्न्स हैं और उसमें यही सारी चीजें हैं जो रिलेट कर रही हैं प्रोडक्शन, इन्वेंट्री या कैपेसिटी से। किससे रिलेट कर रही हैं, प्रोडक्शन, मटेरियल या कैपेसिटी से, कि हमारी इतनी कैपेसिटी है, इस कैपेसिटी पे ये चीज है और इस कैपेसिटी पे इस तरह से वर्क हो रहा है। तो दैट मींस प्रोडक्शन प्लान कंसर्न्स वर्क्स लाइक दिस, यानी इस तरह से हमारे पास प्रोडक्शन प्लान कंसर्न्स आते हैं और यही हमारे पास है कि ये दीज आर द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज नीडेड, कि ये हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज हैं दैट आर नीडेड, कि ये हमारे पास एग्जिस्ट कर रही हैं। तो दैट मींस कि दीज आर द कंसर्न्स रिगार्डिंग प्रोडक्शन प्लान्स, के प्रोडक्शन प्लान के कंसर्न्स ये हैं। मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग एंड कंट्रोल सिस्टम, प्रोडक्शन प्लान मस्ट सेटिस्फाई मार्केट डिमांड विद इन द रिसोर्सेज अवेलेबल। क्या होना चाहिए कि प्रोडक्शन प्लान को जो मार्केट की डिमांड है उसको सेटिस्फाई करना मस्ट है। वो अगर उसे सेटिस्फाई करेगा तो दैट बीइंग द राइट थिंग। असिस्ट द इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक बिजनेस प्लान, साथ ही क्या करे वो प्रोडक्शन प्लान इन लाइन विद द स्ट्रेटेजिक बिजनेस प्लान हो। ये ना हो कि एक की डायरेक्शन इस तरफ जा रही हो, एक की डायरेक्शन इस तरफ जा रही हो, दैट्स बीइंग नॉट द राइट थिंग। तो इसमें यहां पे क्या है कि दोनों को इन लाइन होना चाहिए और एक दूसरे के इनकॉपरेटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक दोनों को इनकॉपरेटिव होना चाहिए, एक दूसरे को सपोर्टिव होना चाहिए। जितना वो सपोर्टिव होंगे उतना ही वो बेहतर होगा कि यार इतना ये सपोर्ट हो रहा है तो दैट मीन्स कि हमारे पास ये चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं और ये एग्जिस्ट करती रहेंगी। बी बेस्ड अपॉन फैमिलीज ऑफ अ प्रोडक्ट, यानी किस पे बेस करना चाहिए इसे, फैमिलीज ऑफ प्रोडक्ट, यानी हर एक स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट को हम सेपरेटली डील करें। किसको डील करें, हम सेपरेटली डील करें और सेपरेटली उसको आइडेंटिफाई करें कि ये हमारा प्रोडक्शन प्लान है और इस प्रोडक्शन प्लान को हमने इस तरह से या इन बेसिस पे आइडेंटिफाई करना है और उसी फैमिली ऑफ प्रोडक्ट को ही साथ लेकर हम चलें और उसी का प्रोडक्शन प्लान बनाएं। बी फेयरली लो लेवल ऑफ डिटेल्स, यानी कि क्या होगा उसमें लेवल ऑफ डिटेल्स जो है उसमें कम हो, सिर्फ प्रोडक्शन की चीजें ज्यादा हो, जिसमें क्लियर कट बताया गया। बिकॉज प्रोडक्शन प्लान जो है वो बाहर की आवाम से या बाहर के यूजर से नहीं शेयर किया जाता, ये इंटरनल होता है, तो उसमें डिटेल्स नहीं दी जाती हैं। बिकॉज मेनी थिंग्स आर बीइंग अंडरस्टूड, जो ऑलरेडी क्या होती है उसमें अंडरस्टूड होती हैं और अंडरस्टूड होके ही वो चल रही होती हैं। एड्रेस अ प्लानिंग हॉरिजन ऑफ 6 month to 18 month, यानी क्या हो गया, एड्रेस अ प्लानिंग हॉरिजन ऑफ 6 to 18 मंथ, कि कितने मंथ का वो प्लान होगा, दैट इज 6 to 18 मंथ, के 6 to 18 मंथ का जो प्लान है उसमें ये प्लानिंग हॉरिजन्स नजर आ रहे होंगे कि ये हमारे पास प्लानिंग हॉरिजन्स हैं और उसी हिसाब से हम चलेंगे। बी रिव्यूड ईच मंथ और क्वार्टर, कब कब रिव्यू होना है, बी रिव्यूड ऑन ईच मंथ और क्वार्टर, कि हर ईच मंथ या क्वार्टर में इसे रिव्यू होना चाहिए प्रोडक्शन प्लान को, ताकि पता लगे कि हमारी प्रोडक्शन के क्या टारगेट से हमने कितने अचीव किए हैं और कितने अचीव करना बाकी हैं। यानी ईच एंड एवरी आइटम नीड टू बी एड्रेस्ड, कि हमारे पास यहाँ पे इतना हमारे पास एग्जिस्टेंस में था और इतनी हमारे पास फर्दर एग्जिस्टेंस नजर आएंगी। तो दैट मीन्स बी रिव्यूड ईच मंथ और क्वार्टर, यानी कि हमने रिव्यू करना है ईच मंथ या क्वार्टर में कि हमारे पास ये चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं। तो दैट मीन्स कि हमने इस चीज को आइडेंटिफाई करना है कि हमने कैसे और किन बेसिस पे इसे आगे लेकर चलेंगे और किन बेसिस पे आगे लेकर हम आगे जाएंगे। तो दैट मीन्स दीज आर द मस्ट थिंग दैट प्रोडक्शन प्लान मस्ट हैव, यानी ये चीजें ऐसी हैं जो मस्ट हैं, जो प्रोडक्शन प्लान के अंदर लाजमी होना जरूरी है, कि ये चीजें होंगी तो फिर वो प्रोडक्शन प्लान सही तरीके से वर्क करेगा और सही तरीके से वर्क करके ही आगे
जाएगा। तो दैट मीन्स प्रोडक्शन प्लान एग्जिस्ट इन दिस वे, और यही हमारे पास प्रोडक्शन प्लान है जो हमारे पास फर्दर हमें सपोर्ट देगा टुवर्ड्स द प्रोडक्शन और टुवर्ड्स एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोडक्शन, की प्रोडक्शन की एग्जीक्यूशन बहुत आसान कर देगा और उसी के हिसाब से हमारी प्रोडक्शन प्लान्स भी आगे लेकर जाएगा कि ये हमारे पास प्रोडक्शन प्लान्स है और उसी हिसाब से हम उसे आगे लेकर जाएंगे। सो दीज आर द प्रोडक्शन प्लान, मस्ट थिंक दैट मस्ट बी डन विद द प्रोडक्शन प्लान each quarter or a month or whatsoever is doing the suitable thing. आगे मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल, द प्लान फॉर प्रोडक्शन ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिट्स, यानी कि प्लान फॉर प्रोडक्शन ऑफ इंडिविजुअल एंड आइटम्स, यानी कि फिनिश गुड्स को बनाने का जो प्रोडक्शन प्लान है उसे कहा जाता है मास्टर प्रोडक्शन स्केड्यूल। क्या कहा जाता है उसे? मास्टर प्रोडक्शन स्केड्यूल। कि ये हमारे पास मास्टर प्रोडक्शन स्केड्यूल है और हमने इसी को देखते हुए आगे चलना है। तो दैट मीन्स कि मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल का मतलब है द प्लान फॉर प्रोडक्शन ऑफ इंडिविजुअल एंड आइटम्स फिनिश गुड्स, यानी कि फिनिश गुड्स बनानी है। ब्रेक डाउन प्रोडक्शन प्लान, अब ये क्या है? ये स्मॉल पार्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लान है। क्या है ये? स्मॉल पार्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लान है, दैट इज नोन टू बी एज अ मास्टर प्रोडक्शन स्केड्यूल। क्या हमारे पास मास्टर प्रोडक्शन स्केड्यूल इज द स्मॉल पार्ट ऑफ दैट स्पेसिफिक you can say production plan. List the quantity of each and item to be made. अब यह क्या कह रहे हैं? List the quantity of each item टू बी मेड, कि जो आइटम हमने बनाना है उसके ऊपर हम क्वांटिटी को लिस्ट आउट करें। क्या करें? हम उसको लिस्ट आउट करेंगे। लेवल ऑफ डिटेल्स हायर देन द प्रोडक्शन प्लान, अब इसमें डिटेल्स जो है वो ज्यादा होती हैं एज कंपेयर टू प्रोडक्शन प्लान, बिकॉज इट्स एन इंटीग्रल पार्ट ना। तो जब एक चीज पे फोकस कर रहे हैं तो फिर वो एक चीज जो है वो स्पेसिफिक मैनेजरियल लेवल के लिए होगी, तो वहां पे आपको डिटेल में जरूर बताना है कि व्हाट द मीनिंग ऑफ दैट थिंग इज एक्चुअली एट योर लेवल, कि आपके लेवल पे उसका एक्चुअल में मीनिंग क्या है। प्लानिंग हॉरिजन एक्सटेंड्स 3 to 18 मंथ, यानी कि प्लानिंग हॉरिजन कब से कब तक हो सकता है? दैट स्पेंस फ्रॉम 3 to 18 मंथ्स, के 3 से लेके 18 मंथ्स तक हमने उसे देखना है कि वो कहां तक जाएगा और किस बेस पे जाएगा। रिव्यू एंड चेंज वीकली और मंथली, कि यहाँ पे शेड्यूल जो है वो वीकली और मंथली भी चेंज हो सकता है और चेंज होके भी हमारे सामने आ सकता है। दैट मींस रिव्यूड एंड चेंज वीकली और मंथली, कि उसे हम रिव्यू भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, वीकली भी कर सकते हैं और इधर मंथली भी हम कर सकते हैं। So that means these are the things that are being required, you can say characteristics of the master production schedule, जिसमें डिटेल्स भी होंगी और डिटेल्स की लेवल भी हाई होगा, प्लानिंग हॉरिजन्स भी होंगी और वीकली और मंथली एक्सटेंस और चेंज भी होगा ऑन वीकली और मंथली बेसिस। और ब्रेक डाउन भी हो रहा होगा कि ब्रेक डाउन कैसे होना है इन प्रोडक्शन प्लान्स को, और लिस्ट करेंगे क्वांटिटी ऑफ ईच एंड आइटम टू बी मेड, कि ईच एंड आइटम को हमने ये भी देखना है कि कौन कौन सी आइटम्स को हमने बनाना है, कौन कौन से आइटम्स को हमने नहीं बनाना। मींस ईच एंड एवरी टाइप ऑफ आइटम्स मस्ट बी स्टडीड, कि हमने इसे कैसे और किस तरह से किन बेसिस पे स्टडी करके आगे लेकर आना है, कि दैट हाउ दैट इज बीइंग स्टडीड एंड हाउ वी आर गोइंग टू स्टडी इट इन फर्दर सिचुएशन। तो यहां पे हमने ये देखना है कि मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल के अंदर ये चीजें होना मस्ट हैं, कि ये चीजें होंगी तो उसके बाद मास्टर प्रोडक्शन स्केड्यूल ठीक बनेगा एंड साथ ही उसके अंदर सारे कंसर्न्स एग्जिस्ट कर रहे होंगे। सो एक चीज इससे बहुत ज्यादा साबित होती है कि दैट मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल इज अ कॉम्प्रिहेंसिव थिंग, जिसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्शन और मटेरियल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है, जो शेड्यूलिंग करता है कि आपको कब मटेरियल चाहिए होगा, किस टाइम मटेरियल चाहिए होगा और कितना मटेरियल रिक्वायर्ड होगा। तो जब आप इसको स्टडी कर रहे हैं तो दैट मींस कि आपने इनको इजीली आइडेंटिफाई करना है कि हमारे पास ये चीजें इन्वॉल्व हैं और हमने इन्हीं के हिसाब से इसकी स्टडीज को फर्दर आगे लेकर जाना है, कि दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू मेक इट, कि ये हमारे पास इतनी स्टडीज एग्जिस्ट कर रही हैं, कि ये हमारे पास स्टडीज हैं और इन्हीं को हमने देख के आगे चलना है। तो दैट इज हाउ द मास्टर प्रोडक्शन स्केड्यूल वर्क्स। मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, एमआरपी, कि कितनी मटेरियल रिक्वायर्ड होगा, कौन सा प्लान है ये? एमआरपी, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लान। अ प्लान फॉर प्रोडक्शन एंड परचेज ऑफ इट्स कंपोनेंट यूजिंग मेकिंग द आइटम इन द एमपीएस, मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल की बात कर रहे हैं। अ प्लान फॉर अ प्रोडक्शन एंड परचेज ऑफ अ कंपोनेंट यूज्ड इन मेकिंग द आइटम्स इन द एमपीएस, यानी कि ये प्रोडक्शन मटेरियल कहां यूज होना है? दैट इज प्रोडक्शन थ्रू एमपीएस, मास्टर प्रोडक्शन स्केड्यूल से जो बनना है, दैट वी आर गोइंग टू सी कि ये हमारे पास कितना बनना है। प्रोडक्शन कंट्रोल एंड परचेजेस यूजेस एमआरपी, अब क्या है? प्रोडक्शन को भी कंट्रोल करना है और परचेजिंग को भी कंट्रोल करना है यूजिंग
MRP, मास्टर मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, उससे क्या होगा कि जब हमारे पास मटेरियल रिक्वायर्ड है हम उसे तभी मंगाएं और उसी हिसाब से उसे यूज करें। तो उससे क्या होगा, परचेसिंग भी कंट्रोल होगी और प्रोडक्शन भी कंट्रोल होगी। टू डिसाइड परचेज और मैन्युफैक्चर ऑफ स्पेसिफिक आइटम, टू डिसाइड परचेज और मैन्युफैक्चर ऑफ स्पेसिफिक आइटम, कि कितना हमें खरीद के लाना है और कितना हमें ये यूनिट बनाना पड़ेगा। तो दैट मीन्स प्रोडक्शन कंट्रोल एंड परचेसिंग का ये हमें बेनिफिट होता है कि यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें पता होता है क्या चीजें चाहिए। लेवल ऑफ डिटेल्स आर हाई, इसके अंदर हमेशा डिटेल्स ज्यादा होती हैं, बिकॉज दैट इज अगेन इंटरनल आइटम है जिसके अंदर डिटेल्स देना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उसे डिटेल्स में रखा जाता है। डिटरमिन्स व्हेन कंपोनेंट्स आर बीइंग नीडेड, और ये भी बताया जाता है कि ये जो कंपोनेंट्स हैं जो नहीं मिल रहे वो कब रिक्वायर्ड होंगे, व्हेन इट इज बीइंग नीडेड। प्लानिंग हॉरिजन इज एटलीस्ट एज लॉन्ग एज, अब क्या होगा यहाँ पे, प्लानिंग horizon is at least as long as the combined purchase and manufacture purchase and manufacture lead times। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, planning horizon is at least as long as the combined purchase, यानी क्या होगा, planning horizon is at least इतना long होगा जितना combined purchase and परचेज एंड मैन्युफैक्चर लीड टाइम, यानी इतना होना चाहिए जिसमें इसमें परचेज और लीड टाइम को मैच करना चाहिए। और इसी को कह रहा है कि पार्टी हैज नीड प्लान हॉरिजन एटलीस्ट एज लॉन्ग एज, यानी हॉरिजन को बनाना है जो इतना हो जो उसके लीड टाइम को पूरा कर सके। किसको कर सके, लीड टाइम को पूरा कर सके। यूजुअली रिव्यूड डेली और वीकली, कब रिव्यू होता है ये, नॉर्मली डेली या वीकली ये रिव्यू होता है और उस रिव्यू के हिसाब से हम उसे आगे लेकर चल रहे होते हैं। तो दैट मीन्स दैट वुड बी डन ऑन द रिव्यू बेसिस। तो यानी कि यहाँ पे हमने इसकी जितना अर्ली रिव्यू होगा मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लान उतना ही बेहतर होगा, जितना वो बेहतर होगा उतना ही वो उसके लिए सही आएगा या सही चीज पे डेवलप होगा। प्रोडक्शन एक्टिविटी एंड कंट्रोल परचेजिंग। Now, production activity and control and activity control and purchasing represents implementation and control phase of production planning and control systems। यानी कि represent किसको करता है, implementation and control phase of the प्रोडक्शन प्लानिंग, यानी कि इसका काम क्या होता है कि प्रोडक्शन को कंट्रोल करना है एंड कंट्रोल सिस्टम जनरेट करना है कि किन बेसिस पे हम इन्हें कंट्रोल करें और किन बेसिस पे हम इन्हें कंट्रोल करके आगे लेकर चलें। परचेजिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर establishing and controlling the flow of raw material into a factory। Purchasing is responsible for establishing and controlling flow of raw material। किसको कंट्रोल करना है, flow of raw material into the factory, कि किस हिसाब से हमारे पास raw material flow कर रहा है इन फैक्ट्री के, फैक्ट्री में कितना हमारे पास flow कर रहा है। तो जब हमारे पास इस flow को हमने पढ़ना है तो याद रखिएगा इसको लिए परचेजिंग को रिस्पॉन्सिबल होगा कि वहां पे देखेंगे कितना इन्वेंट्री में फ्लो हो रहा है, अन्य बात तो नहीं हो रहा, मतलब जिसे कहते हैं ना कि बिल्कुल अनलिमिटेड, तो उससे उस तरह तो नहीं हो रहा। तो इसको हमें यहाँ पे कंट्रोल करना पड़ता है कि हम इसे कंट्रोल करेंगे तो तब ये आगे सही चलेगी। PAC अभी देखा था हमने, प्रोडक्शन एक्टिविटी कंट्रोल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ वर्क थ्रू फैक्ट्री, कि हमें यह भी देखना है कि फ्लो ऑफ वर्क क्या है इन फैक्ट्रीज में और किन बेसिस पे इन फैक्ट्रीज में फ्लो ऑफ वर्क नजर आता है। दैट मींस फ्लो ऑफ वर्क नीड टू बी आइडेंटिफाई। प्लानिंग हॉरिजन इज वेरी शॉर्ट, अ डे टू अ मंथ, यानी प्लानिंग हॉरिजन जो होता है वो बहुत छोटा होता है, डे टू अ मंथ, यानी कि एक महीना हो सकता है या एक दिन भी हो सकता है, यानी कि इससे यहाँ पे हम कह सकते हैं कि दैट वुड बी वेरी शॉर्ट। लेवल ऑफ डिटेल्स आर हाई, जो लेवल ऑफ डिटेल्स हैं वो हाई होती हैं इसके अंदर भी, बिकॉज ये भी इंटरनल यूजेज के लिए, तो उन्हें यहाँ पे कंप्लीट बताना जरूरी है। रिव्यूड एंड रिवाइज्ड डेली, अब यहाँ पे क्या है, पहले वीकली था, अब क्या रिवीजन है, दैट मस्ट बी रिव्यूड एंड रिवाइज्ड डेली, यानी कि जब भी उसे रिव्यू करना है वो या तो उसने रिवाइज डेली होना है या उसने वीकली रिवाइज होना है, लेकिन इससे ज्यादा डिले उसने नहीं करना, बिकॉज दैट वुड बी रिव्यूड ऑन दैट बेसिस कि ये इसी हिसाब से रिव्यू होना चाहिए। इसीलिए यहाँ पे है प्रोडक्ट एक्टिविटी कंट्रोल में क्या, कंट्रोल फेज है ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग है, और इसी तरह पे इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग है, और इसी तरह प्लानिंग हॉरिजन इज वेरी शॉर्ट, जो प्लानिंग हॉरिजन है वो काफी शॉर्ट है कि ये हमारे पास प्लानिंग हॉरिजन कम है और कम पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो दैट मींस प्रोडक्शन एक्टिविटी कंट्रोल एंड परचेजिंग बीइंग देयर। तो दैट इज द आइटम्स दैट आर रिक्वायर्ड व्हेन वी टॉक अबाउट प्रोडक्शन एक्टिविटी कंट्रोल्स एंड परचेजिंग, के परचेजिंग और एक्टिविटी कंट्रोल को हमने कैसे और किन बेसिस पे आइडेंटिफाई करके आगे लेकर चलना है, दैट हाउ इट वुड बी डन एंड हाउ दे आर बीइंग परफॉर्म, कि हमने इसे कैसे और किन बेसिस पे लेकर आगे जाना है। At each level in MPCS,
3 questions need to be answered, must be answered. यानी हर MPPS है, मार्शल प्रोडक्शन एंड कंट्रोल सिस्टम, दैट इज अगेन this is the abbreviation of this thing. ये हमें abbreviation बता रहा है कि हमारे पास abbreviation किस बेस पे आई हुई है, that is of manufacturing planning and control system. किस पे आई हुई है? manufacturing planning and control system. At each level in the MPCS 3 questions must be answered. क्या करना है हमने? 3 questions must be answered. What are priorities? क्या करना है हमने? What are priorities and how much of what to be produced and when? यानी आपकी प्रायोरिटी क्या है और क्या चीज कब कितनी प्रोड्यूस करनी है, दैट इज नोन टू बी एज योर प्रायोरिटीज. ये हमारी प्रायोरिटीज हैं. व्हाट इज अवेलेबल कैपेसिटी? क्या चीज आ गई हमारे पास? कैपेसिटी कितनी अवेलेबल है. एंड व्हाट रिसोर्सेज डू वी हैव? कि हमारे पास कैपेसिटी कितनी है और क्या रिसोर्सेज हमें चाहिए कि इस काम के लिए या इस प्रोडक्शन के लिए या इस मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमें कितना चाहिए. दीज आर द क्वेश्चंस दैट नीड टू बी आंसर्ड. और उसी के साथ फर्दर क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन दैट इज कैन बी आउटसोर्स. आउटसोर्स का मतलब है खुद चीज ना बनाए बल्कि बाहर से लेकर आ जाए, दैट मींस आउटसोर्स. हाउ कैन डिफरेंस बिटवीन प्रायोरिटी एंड कैपेसिटी बीइंग रिजॉल्व? यानी कि किस तरह से डिफरेंस बिटवीन रिजॉल्व किया जा सकता है प्रायोरिटीज एंड कैपेसिटीज में जो डिफरेंस है. प्रायोरिटीज का मतलब ये होता है द थिंग दैट इज ऑन योर फर्स्ट प्रायोरिटी रिलेटिव टू अदर. कैपेसिटी मींस दैट ओवरऑल योर एबिलिटी टू डू दैट वर्क, ability to do that work. So that means priorities और capacities there exist are difference among them. ये priorities और capacities हर चीज के लिए different या varied आते हैं. So that means again I repeating what are the priorities and how much of which is to be produced and when. ये क्या priorities हैं और कौन सी चीज कब produce और कैसे produce होनी चाहिए. What is available capacity? What resource do we have? कि हमारे पास अवेलेबल कैपेसिटी कितनी है और व्हाट रिसोर्स डू वी हैव, कि हमारे पास कौन सी रिसोर्स अवेलेबल है और कौन सी रिसोर्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है. हाउ कैन डिफरेंस बिटवीन प्रायोरिटीज एंड कैपेसिटीज बीइंग रिजॉल्व, कि हमारे पास डिफरेंस बिटवीन प्रायोरिटीज और कैपेसिटीज हैं, उसको हमने कैसे और किन बेसिस पे रिजॉल्व करना है और कैसे रिजॉल्व करके उसे आगे लेकर जाना है. तो दैट मीन्स एट ईच लेवल हमें यहाँ पे ये आंसर्स देने हैं. और देखें ये सारे क्वेश्चंस अगेन किससे रिलेट कर रहे हैं? दैट इज फ्रॉम द कैपेसिटी, इन्वेंट्री एंड मटेरियल मैनेजमेंट. किससे रिलेट कर रहे हैं? ये कैपेसिटी, इन्वेंट्री एंड मटेरियल मैनेजमेंट. और उसी के यहाँ पे हमारे पास चीजें आ रही हैं कि ये चीजें हमारे पास डेवलप करके क्या बनाएंगी? मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग एंड कंट्रोल सिस्टम. क्या बनाएंगे हम? मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग एंड कंट्रोल सिस्टम. के यहाँ पे हमारे पास क्या है? कंट्रोल सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है. मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग, रिसोर्स प्लानिंग, यानी कि MRP आ गया, मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्स प्लानिंग. मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्स प्लानिंग MRP2 इज अ मेथड फॉर इफेक्टिवली, क्या है यहाँ पे? इफेक्टिवली प्लानिंग ऑफ ऑल रिसोर्सेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, कि यानी कि प्लान करें ऑल रिसोर्सेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी. आइडियली इट एड्रेस ऑपरेशनल प्लानिंग. आइडियली क्या होगा? इट एड्रेसेस ऑपरेशनल प्लानिंग इन यूनिट्स. क्या वो क्या कर रहा है? इनको एड्रेस कर रहा है ऑपरेशनल planning in units, financial planning in dollars and has a simulation capability to answer what if question. यहाँ भी हमारे पास क्या होगा? simulation capability to answer question of what if, कि भाई अगर ये नहीं है तो ये होगा तो क्या होगा. So that means क्या? what if questions. It made up a variety of functions. क्या करता है ये? that made up a variety of functions each linked together. हर एक दूसरे से क्या होता है? linked up होता है, linked together. बिजनेस प्लानिंग, अब यहां पे देखिएगा, बिजनेस प्लानिंग, सेल्स ऑपरेशंस एंड प्लानिंग प्रोडक्शन, प्लानिंग, मास्टर प्रोडक्ट शेड्यूलिंग एंड मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग एंड कैपेसिटी रिक्वायरमेंट प्लानिंग एंड द एग्जीक्यूशन ऑफ सिस्टम for the capacity material. Output from these systems is integrated with financial reports. यानी जो भी इन outputs आती हैं इस system से, that must be integrated into the financial reports such as business plan, purchase commitment report, shipping budget and inventory projection. यानी इन के थ्रू आपने फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में हमें से आइडेंटिफाई करते हैं कि ये हमारे पास फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं और इनकी बेसिस पे हमारे पास ये चीज डेवलप होके नजर आ रही, दैट हाउ दे आर बीइंग डेवलप्ड एंड हाउ दे आर बीइंग एवेल्युएटेड, कि हमारे पास इतनी हमारे पास एग्जिस्ट कर रही हैं और उसी को हमने देखना है कि ये हमारे पास एग्जिस्टेंस कब से कब तक की आ रही है. सो दैट मीन्स कि हमारे पास ये चीजें हमारे पास एग्जिस्ट कर रही हैं फॉर मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्स
प्लानिंग। क्या चीज के लिए? मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्स प्लानिंग के लिए आ रही हैं और उस प्लानिंग को ही हम आइडेंटिफाई करके आगे चल रहे हैं। तो दैट मीन्स कि मेथड है फॉर इफेक्टिवली प्लानिंग, प्लानिंग का काम है, एंड सिमुलेशन, इट मेड अ वैरायटी एंड बिजनेस प्लान, सेल्स एंड ऑपरेशन प्लानिंग, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड मास्टर प्लानिंग। अब ये सारे प्लान्स हैं। आउटपुट फ्रॉम दीज सिस्टम्स इन इंटीग्रेटेड इन फाइनेंशियल रिपोर्ट, जो भी आउटकम आता है वो फाइनेंशियल रिपोर्ट से लिंक किया जाता है एज बिजनेस प्लान एंड परचेज कमिटमेंट रिपोर्ट, शिपिंग बजट एंड इन्वेंट्री प्रोजेक्शन इन डॉलर। कि हमने क्या किया होता है? इन्वेंट्री की प्रोजेक्शंस भी की होती है इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स, कि डॉलर्स के हिसाब से हमने इसकी प्रोडक्शन, इसकी बकायदा हमने प्रोजेक्शन की भी होगी कि इतनी इन्वेंट्री होगी, इतनी हमारे पास रिपोर्ट आएगी, इतना हमने नेक्स्ट टाइम बजट रखना है, एंड दीज आर ऑल बीइंग द पार्ट ऑफ योर प्रोजेक्शंस इन डॉलर। सेल एंड ऑपरेशन प्लानिंग। अब हम किसी तरफ जा रहे हैं? सेल्स एंड ऑपरेशन प्लानिंग की तरफ जा रहे हैं। कि एसओपी क्या है हमारे पास? मीडियम टाइम रेंज आ गई। मीडियम टाइम रेंज का मतलब ये कि हमें पता हो कि हमारे पास सेल्स की क्या रेंज होनी चाहिए, ऑपरेशंस प्लानिंग की क्या रेंज होनी चाहिए। बेनिफिट्स क्या है? प्रोवाइड अ मीन ऑफ अपडेटिंग द स्ट्रेटेजिक बिजनेस प्लान। अब क्या होना चाहिए कि ये हमें बेस देता है कि हमें एक स्ट्रेटेजिक बिजनेस प्लान कैसे इंप्रूव करें। बिकॉज यहाँ पे हमें पता होगा कि अगर हम सेल्स को भी मेंटेन कर रहे हैं तो हमें पता होगा कि हमें यहाँ पे कितनी हमारे पास ओवरऑल बिजनेस प्लान में हमने जो लिखी है सेल्स, उनको हमें चेंज करना पड़ेगा। बिकॉज ऑपरेशंस ही हमें गाइड करेंगे कि हमारी सेल्स कितनी पॉसिबल है, क्योंकि आपके पास ऑपरेशंस की लेवल डिफाइन करेगा कि आपने किस लेवल का मार्केट करना है और कितना इन्हें इंप्रूव कर देना है। प्रोवाइड्स अ मीन ऑफ मैनेजिंग चेंज। किसको कर रहे हैं? मीन ऑफ मैनेजिंग चेंज के हमारे पास प्रोवाइड कर रहे हैं मीन्स ऑफ मैनेजिंग चेंज के हमारे पास क्या आ रहा है? हमारे पास कितनी चेंजेस हमारे पास एग्जिस्ट कर रही हैं। तो दैट मीन्स कि हमारे पास प्रोवाइड्स अ मीन ऑफ मैनेजिंग चेंज के ये एक तरह से हमारे पास लिंक दे रही है कि हम लोगों ने किस तरह से चेंजेस को लेके आना और चेंजेस को लेकर आगे चलना है। परमिट्स बेटर मैनेजमेंट ऑफ प्रोडक्शन, इन्वेंट्री एंड बैकलॉग। यानी कि ये हमारे पास क्या आ गया? परमिट्स बेटर मैनेजमेंट ऑफ प्रोडक्शन, इन्वेंट्री एंड बैकलॉग के, यानी हमें परमिट्स कर रहे होता है कि बेटर मैनेजमेंट ऑफ प्रोडक्शन, इन्वेंट्री एंड बैकलॉग। यानी हमारे पास जितनी हमारे पास बेटर मैनेजमेंट ऑफ प्रोडक्शन आ रही है, इन्वेंट्री आ रही है एंड बैकलॉग आ रहा है, वो सारी चीजें इसके अंदर इनकॉर्पोरेट हो रही हैं और उसी के सामने हम लेकर आगे चल रहे हैं। तो इसीलिए यहां पे कहते हैं कि सेल्स एंड ऑपरेशन प्लानिंग इज ऑल्सो बीइंग एन इंटीग्रल पार्ट, जिसके हमें बेनिफिट्स क्या आते हैं? हम अपडेट कर सकते हैं स्ट्रेटेजिक प्लान को, मैनेज कर सकते हैं चेंजेस को और मैनेजमेंट ऑफ प्रोडक्शन को भी लेके आएंगे, जिससे ताकि हमारी सेल्स इंप्रूव होने के चांसेस बढ़ जाएं, जिससे हमारी सेल्स इंप्रूव कर जाए, इंप्रूव होने के चांसेस इंक्रीज कर जाएं और जिससे हमारा इन्वेंट्री और बैकलॉग भी रिड्यूस कर जाएगा, यानी इन्वेंट्री भी कम हो जाए और साथ ही हमारा बैकलॉग भी इंप्रूव कर जाए और इंप्रूव होके कम हो जाए, और यानी कि वी कैन इजीली आइडेंटिफाई कि हमारे पास कितना और कैसे जनरेट होके आ रहा है और कितनी बेसिस पे हमने उसे लेकर आगे चलना है। मेकिंग द प्रोडक्शन प्लान। अब अगली चीज जो आ रही है कि मेकिंग ऑफ प्रोडक्शन प्लान, के प्रोडक्शन प्लान को हमने किस तरह डेवलप करना है और किन बेसिस पे करना है। पर्पस क्या है? द प्रोडक्शन प्लानिंग इज द सेटिंग द ओवरऑल लेवल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट। पर्पस क्या है? प्रोडक्शन प्लानिंग इज सेटिंग द ओवरऑल लेवल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट and other activities to best satisfies the current planned level of sales while meeting general business objectives of profitability, productivity as expressed in the overall business plan। कि हमारे पास क्या है? as expressed in the overall business plan। तो अब यहाँ पे क्या आ रहा है? making the production plan। पर्पस क्या है? प्रोडक्शन प्लानिंग इज सेटिंग द ओवरऑल लेवल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट, यानी कि प्रोडक्शन प्लानिंग क्या है? सेटिंग द ओवरऑल लेवल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट, के मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट को हमने सेट करना है एंड अदर एक्टिविटीज टू बेस्ट सेटिस्फाइज द करंट प्लान लेवल ऑफ सेल्स, कि करंट प्लान लेवल ऑफ सेल्स जितना है हमने उसके हिसाब से उसे सेट करना है। सेटिंग द ओवरऑल लेवल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट, यानी कि हमने क्या करना है? प्रोडक्शन प्लानिंग इज सेटिंग आउट लेवल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट, के कितनी आउटपुट या फिनिश गुड्स मुझे चाहिए, एंड अदर एक्टिविटीज जिसका काम है सेटिस्फाई करे करंट प्लान लेवल ऑफ सेल। यानी प्रोडक्शन सपोर्ट्स द सेल्स, सेल्स डजंट सपोर्ट्स द प्रोडक्शन, ये याद रखिएगा ताकि आपको ये पता हो कि क्योंकि प्रोडक्शन ने सेल्स को, यानी कि सेल्स आपके पास टारगेट है और उस हिसाब से आपने प्रोडक्शन करनी है, वाइल मीटिंग जनरल बिजनेस ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, ताकि हमारे पास जो जनरल ऑब्जेक्टिव है ऑफ टुवर्ड्स द प्रॉफिटेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्टिविटी एक्सेट्रा एज एक्सप्रेस्ड इन द ओवरऑल बिजनेस प्लान, यानी जो किस तरह एक्सप्रेस होगा इन ओवरऑल बिजनेस प्लान में, जिस तरह से वो एक्सप्रेस होगा। तो दैट मींस वी आर गोइंग टू सी कि हमने इसे कैसे करना है। अगेन ये डेफिनेशन कहां से पिक की है? एपेक्स डिक्शनरी की। दैट इज द
most authenticated one in case of production and operations definitions. प्रोडक्शन प्लानिंग इज कंसर्न विद द क्वांटिटी ऑफ ईच प्रोडक्ट ग्रुप इन ईच प्रोडक्ट. अब यहां पे क्या हो गया, अब गौर से देखें, 2 दफा ईच आ रहा है. इसको इस लाइन का मीनिंग समझिएगा. द क्वांटिटी ऑफ ईच प्रोडक्ट ग्रुप इन ईच पीरियड. The production planning is concerned with the quantity of each product group in each period. ये quantity of each product का जो group है और in each period that is concerned कि कितना group of product group है और कितना period में ये चाहिए और कितने period में इसकी हमें requirement है. The desired inventory level कि कितना उनका inventory level required है. The resources of equipment, labor, material needed in each period. The resources of equipment, लेबर मटेरियल नीडेड इन ईच पीरियड कि जितना हमें इक्विपमेंट चाहिए, जितना हमें लेबर चाहिए और जितना हमें मटेरियल चाहिए, दैट इज बी नीडेड इन ईच पीरियड. ईच पीरियड हमें कितना रिक्वायर्ड है. द अवेलेबिलिटी ऑफ नीडेड रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी हमें कितनी है नीडेड रिसोर्सेज में. द रिसोर्सेज ऑफ इक्विपमेंट, लेबर एंड मटेरियल नीडेड इन ईच पीरियड एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ नीडेड रिसोर्सेज. यानी कि प्रोडक्शन प्लानिंग में ये देखना है कितनी क्वांटिटी हर प्रोडक्ट ग्रुप की चाहिए, कितना इन्वेंट्री लेवल मेंटेन करना है, रिसोर्सेज, लेबर, मटेरियल कितनी रिक्वायर्ड है ईच पीरियड के और नीडेड रिसोर्सेज कितनी है. ये सारे के सारी चीजें आंसर होंगी किससे, प्रोडक्शन प्लानिंग से. कि प्रोडक्शन प्लानिंग हमें गाइड करेगा कि हमने किधर और कैसे जाके आगे चलना है. व्हाई आर प्लान मेड फॉर प्रोडक्ट ग्रुप्स, कि यानी कि हम लोगों ने कहा कि व्हाई प्लान्स मेड फॉर प्रोडक्ट ग्रुप्स. क्यों? बिकॉज प्रोडक्ट्स ग्रुप में लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स होती है. क्या होती है? यहाँ पे लाइन ऑफ प्रोडक्ट होती है और वहां पे हमारे पास ज्यादा चांसेस होती है कि प्रोडक्शन ऊपर नीचे हो. बिकॉज आपने एक चीज की प्रोडक्शन नहीं मेंटेन करनी बल्कि कई चीजों की प्रोडक्शन मेंटेन करनी. जस्ट लाइक लीवर ब्रदर्स, इतनी स्पैन ऑफ लाइफ प्रोडक्ट्स हैं, अब वो हर एक को उन्होंने प्लान करना पड़ेगा. अगर वो नहीं करेंगे प्लान तो वहां पे उनसे प्रोडक्शन कंट्रोल नहीं होगी कि सारे लेबर एक चीज में लगे बाकी चीजों पे नहीं लगे. तो दैट मीन्स उन्होंने प्रोडक्शन को प्लान ही नहीं किया, उनसे प्रोडक्शन को प्लानिंग हो ही नहीं सकी. तो दैट मीन्स वी रिक्वायर कि हमने यहाँ पे जो प्लान्स जो है वो प्रोडक्ट ग्रुप्स के हिसाब से चेंज होने चाहिए. व्हाट शुड द प्रोडक्ट ग्रुप बी बेस्ड ऑन, किस पे होना चाहिए कि व्हाट शुड बी द प्रोडक्ट ग्रुप बी बेस्ड ऑन, कि प्रोडक्ट ग्रुप किससे बेस होना चाहिए. तो याद रखिएगा ये हमेशा नेचर ऑफ प्रोडक्ट पे बेस होना चाहिए. किस पे बेस करना चाहिए? इसे नेचर पे बेस होना चाहिए कि जो नेचर है वो आपको गाइड करेगी. ठीक, तो दैट इज वेरी गुड थिंग. तो दैट मीन्स कि प्रोडक्ट ग्रुप बी बेस्ड ऑन योर नेचर हो, यानी कि आप कहेंगे पेरिशेबल गुड्स सेपरेट है, नॉन पेरिशेबल गुड्स अलग से किए हुए. हर तरह की टाइप्स ऑफ गुड्स को आपने सेपरेट किया हुआ है, यानी वो हर एक टाइप की ग्रुप को आप सेपरेट इजीली कर सकते हैं और इजीली करके आप उसे सामने साइड पे कर सकते हैं कि यार ये टाइप्स हैं और ये टाइप्स हमारे पास सेपरेट होके नजर आ रही हैं कि ये टाइप्स हमारे पास एग्जिस्ट करेंगी. मेकिंग प्रोडक्शन प्लान. अगेन प्रोडक्शन प्लानिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या खसूसियात हैं आपकी प्रोडक्शन प्लानिंग की. तो टाइम हॉरिजन में बी मोर और लेस देन 12 मंथ्स, यानी इसका टाइम हॉरिजन क्या होता है? लेस देन 12 मंथ्स होता है. 12 मंथ्स की प्रोडक्शन प्लानिंग होती है, इससे ज्यादा की आप प्रोडक्शन प्लानिंग नॉर्मली नहीं करते हैं. डिपेंडिंग ऑन मैन्युफैक्चरिंग साइकिल. अब मैन्युफैक्चरिंग साइकिल पे डिपेंडेंसी आती है कि मैन्युफैक्चरिंग साइकिल क्या है, मतलब पूरी मैन्युफैक्चरिंग एक प्रोडक्ट कितनी है, क्या 1 मिनट है उसका साइकिल, 1 साल है या कितना है. अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं नेवल वॉरशिप्स का, तो उनका प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एक शिप 1 साल में है. जबकि आप छोटी से छोटी आप चिप की बात करें तो वो मेरे ख्याल में कई 100 हैं एक दिन में. तो दैट डिपेंड्स ऑन द मैन्युफैक्चरिंग साइकिल कि मैन्युफैक्चरिंग साइकिल हमें क्या गाइड करता है और किन बेसिस पे हमें गाइड करके हमें ये बताता है कि यहाँ पे ये चीज आनी चाहिए. डिमांड इज सीजनल फॉर मेनी प्रोडक्ट्स. क्या हो गया? डिमांड इज सीजनल फॉर मैनी प्रोडक्ट्स, कि मैनी प्रोडक्ट्स के लिए डिमांड जो है वो सीजनल है, बट नॉट फॉर ऑल, कि वो सबके लिए नहीं है. सीजनल डिमांड इज वर्स्ट केस सिनेरियो. सीजनल डिमांड इज द वर्स्ट केस सिनेरियो. डिमांड इज सीजनल फॉर मैनी प्रोडक्ट्स, यानी कि डिमांड जो है वो क्या है, वो सीजनल है फॉर मैनी प्रोडक्ट बट नॉट फॉर ऑल. सीजनल डिमांड इज वर्स्ट केस सिनेरियो, यानी कि सीजनल डिमांड जो है वो इसका वर्स्ट केस सिनेरियो भी हो सकता है. यानी कि वो डिमांड जो है वो सीजनल होती है बट नॉट ऑल, और सीजनल डिमांड इज एक्चुअली वर्स्ट केस सिनेरियो बिकॉज जिसमें आप सिर्फ 3 महीने को प्रोडक्शन प्लान कर रहे होते हो, बाकी सारे महीनों की आप प्रोडक्शन प्लान नहीं कर रहे होते हो. तो दैट मीन्स इट्स अ वर्स्ट केस सिनेरियो. अ प्लान इज मेड फॉर फैमिलीज और गुड्स, यानी कि ग्रुप्स, यानी कि प्लान किसके लिए मेड किया जा सकता है? फैमिलीज के लिए भी हो सकता है और ग्रुप्स के लिए भी हो सकता है.
मैनेजमेंट विल हैव अ वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्टिव, मैनेजमेंट के पास क्या होता है, वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्टिव होते हैं रिगार्डिंग दिस थिंग, यानी कि इस प्लान से रिलेटेड, बिकॉज प्लान देखते ही उनके पास वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं. व्हाट माइट बी सम मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव, यानी कि क्या हो कि व्हाट माइट बी सम मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव भी इन लाइन हो प्रोडक्शन प्लानिंग कैरेक्टरिस्टिक से. तो इसका मतलब यह है कि प्रोडक्शन प्लान मस्ट बी इन लाइन विद द मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव, कि जो भी मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव हैं प्रोडक्शन प्लान शुड बी इन सपोर्ट ऑफ इट, यानी प्रोडक्शन प्लान को उन्हें सपोर्ट करना चाहिए और उन्हें सपोर्ट करके ही आगे लेके जाना चाहिए. तो दैट मींस प्रोडक्शन प्लानिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, द टाइम हॉरिजन मे बी मोर और लेस देन 12 मंथ्स, 12 मंथ्स का होना चाहिए. डिमांड सीजनल होगी तो वर्स्ट केस होगा, लेकिन सौरों के लिए ये सीजनल नहीं होगी. द प्लान इज मेड फॉर फैमिली और ग्रुप्स, यानी फैमिली और ग्रुप्स के लिए यू कैन इजीली डेवलप इट. मैनेजमेंट विल हैव अ वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्टिव, क्या होते हैं मैनेजमेंट के पास वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं रिगार्डिंग दिस प्रोडक्शन प्लानिंग के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं जो इससे फुलफिल किए जा सकते हैं, जो इससे क्या किए जा सकते हैं, जो इससे फुलफिल किए जा सकते हैं. तो मैनेजमेंट विल हैव अ वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, कि उनके पास क्या होती है, वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स हैं जो वहां पे एग्जिस्ट कर रही होती हैं और जो एग्जिस्टेंस में होते हैं, यानी दैट एग्जिस्ट इन द दैट केस. व्हाट माइट बी सम मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स, के मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स कितने हमारे पास, मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव उसी हिसाब से चल भी रहे होते हैं. डेवलपिंग द प्रोडक्शन प्लान, 3 बेसिक स्ट्रेटेजीज, किस तरह से हमारे पास प्रोडक्शन प्लान डेवलप होगा. 3 बेसिक स्ट्रेटेजीज हैं. पहला है चेज, डिमांड मैचिंग स्ट्रेटेजी. क्या होती है डिमांड मैचिंग स्ट्रेटेजी? प्रोड्यूस द अमाउंट दैट आर डिमांडेड एट एनी वन टाइम, यानी कि प्रोड्यूस द अमाउंट दैट आर डिमांडेड एट एनी वन टाइम, कि यानी वो प्रोड्यूस करें अमाउंट दैट इज डिमांडेड एट एनी वन टाइम, जो किसी टाइम भी डिमांड किया जाए. प्रोडक्शन लेवलिंग स्ट्रेटेजी, कौन सी स्ट्रेटेजी है ये, प्रोडक्शन लेवलिंग स्ट्रेटेजी. अब यहां पे क्या आ रहा है, प्रोडक्शन लेवलिंग स्ट्रेटेजी कंटिन्यूसली प्रोड्यूस अमाउंट इक्वल टू द एवरेज डिमांड. कितनी प्रोडक्ट करें, इक्वल टू एवरेज डिमांड, यानी जितनी हमने एवरेज डिमांड की हुई है उतनी ही प्रोडक्शन को लेकर हम आगे चलें. सब कॉन्ट्रैक्टिंग, मीटिंग एडिशनल डिमांड थ्रू सब कॉन्ट्रैक्टिंग, यानी मीटिंग एडिशनल डिमांड थ्रू सब कॉन्ट्रैक्टिंग, के सब कॉन्ट्रैक्ट करके एडिशनल डिमांड को पूरा करने की कोशिश करें. हाइब्रिड स्ट्रेटेजी क्या होगी, कंबाइनिंग ऑफ एनी ऑफ द अबव स्ट्रेटेजीज, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ एनी ऑफ द अबव स्ट्रेटेजीज को हम कहेंगे दैट इज नोन टू बी एज योर हाइब्रिड स्ट्रेटेजी. अब क्या स्ट्रेटेजीज है, पहला क्या है कि डिमांड, प्रोड्यूस डिमांड एट एनी वन टाइम, कि किसी टाइम भी देखिए हाँ जी इतनी डिमांड है, हाँ जी बस इतनी प्रोडक्शन करनी है, दैट इज चेज. प्रोडक्शन लेवलिंग स्ट्रेटेजी क्या है कि एवरेज डिमांड को लेके चलें ओवर द ईयर की. सब कॉन्ट्रैक्टिंग क्या है कि एडिशनल डिमांड को हम बाय सब कॉन्ट्रैक्टिंग पूरा करने की कोशिश करें. क्या करें उसे हम, बाय सब कॉन्ट्रैक्टिंग उसे पूरा करने की कोशिश करें. हाइब्रिड कॉम्बिनेशन ऑफ एनी ऑफ द अबव स्ट्रेटेजी, हाइब्रिड कॉम्बिनेशन ऑफ एनी ऑफ द अबव स्ट्रेटेजी. कॉम्बिनेशन ऑफ एनी ऑफ द अबव स्ट्रेटेजी का मतलब यह है कि आप चेज भी कराएं या एवरेज डिमांड को भी देखें और साथ सब कॉन्ट्रैक्ट भी करें, यानी एवरेज डिमांड के बराबर ही आप सब कॉन्ट्रैक्टिंग कर रहे हो. तो दैट मींस यू आर फॉलोइंग द 2 स्ट्रेटेजी फ्रॉम द अबव, यानी इसमें से आप टोटल में कितनी 2 स्ट्रेटेजीज को फॉलो कर रहे हैं और 2 स्ट्रेटेजीज को देख कर ही आप आगे चल रहे हैं. दैट मींस मीटिंग एडिशनल डिमांड थ्रू सब कॉन्ट्रैक्टिंग, के सब कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से एडिशनल डिमांड को हम फॉलो कर रहे हैं. तो प्रोड्यूस द अमाउंट दैट आर डिमांडेड एट एनी वन टाइम, जो डिमांड किया जाएगा एट एनी one time. So that means continuously produce an amount equal to average demand. Continuously produce an amount equal to average demand, कि जितनी हमारी एवरेज डिमांड है अमाउंट उसी हिसाब से हमारी इक्वल होनी चाहिए. तो दैट मीन्स कि हमारे पास इन सारी चीजें, तो 3 स्ट्रेटेजीज हैं. एनी 2 वुड बी पिक इज नोन टू बी एज अ हाइब्रिड स्ट्रेटेजी. क्या कहेंगे उसे हम, हाइब्रिड स्ट्रेटेजी, और हाइब्रिड स्ट्रेटेजी के हिसाब से ही वो आगे लेकर चल रहा है. डेवलपिंग प्रोडक्शन प्लान, अब यहाँ क्या ये यूनिट्स हैं और ये हमारे पास पीरियड्स हैं. आपने कहा जी ये डिमांड सिचुएशन चल रही है, यानी ये दैट इज अ साइक्लिकल डिमांड. क्या कहते हैं इसे हम, साइक्लिकल डिमांड. अब द गोल इज टू प्रोड्यूस द अमाउंट demanded at any given time. Inventory level remains stable while the production varies to meet the demand. अब goal is to produce amount demanded at any given time, यानी किसी भी टाइम को पकड़ा और उस टाइम के हिसाब से हमने कहा जी इतनी हमारे पास, हमने इतनी प्रोडक्शन करनी है. Inventory level may remains constant but production varies with demand. कि इन्वेंट्री लेवल में भी सेम हो बट प्रोडक्शन जो है वो वक्त के साथ साथ वेरी कर रही होगी. क्या कर रही होगी, वो वेरी कर रही होगी, यानी वेरी करते हुए आपके पास नजर आ रही होगी. तो देखिए वेरिएशन तो आपको ऊपर भी नजर आ रही है, दैट हाउ दे आर बीइंग वेरिएटिंग, मतलब एक पूरा साइक्लिकल ट्रेंड नजर आ रहा है. डेवलपिंग अ प्रोडक्शन प्लान. नेक्स्ट थिंग इज द चेज स्ट्रेटेजीज के क्या डिसएडवांटेज है. चेज स्ट्रेटेजी तो देख ली, इसके डिसएडवांटेज क्या है.
एज प्रोड्यूसर इंक्रीजेस वर्कर मस्ट बी हायर्ड, अब प्रोडक्शन इंक्रीज की जाएगी, वर्कर हायर करने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा शिफ्ट में बी नीडेड, ओवर टाइम में नेसेसरी, दीज रिक्वायरमेंट इंक्रीजेस द कॉस्ट। आपने किसी भी गिवन टाइम को अगर डिमांड बना ली है, इसका मतलब है उसके लिए इंक्रीज प्रोडक्शन भी करनी पड़ेगी। जब इंक्रीज प्रोडक्शन होगी तो जाहिर बात है इंक्रीज कॉस्ट भी हमारे पास आएगी। एज प्रोडक्शन डिक्रीजेस पीपल आर लेड ऑफ एंड मोरल सफर्स, जाहिर बात है जब भी हमने किसी और टाइम पे लिया वहां प्रोडक्शन कम थी तो हमें जाहिर बात है लोगों को निकालना पड़ेगा और मोरल डाउन होगा। When production starts to increase again, the best worker may have other jobs and their skills will not be available. और जब आपकी प्रोडक्शन दोबारा पीक पे पहुंचेगी तो आपको दोबारा लेबर चाहिए, लेकिन तब लेबर्स को कोई और जॉब मिल चुकी होगी और तब आप उसके स्किल्स से फायदा नहीं उठा पाएंगे, तो उस टाइम आपसे ये पॉसिबल नहीं होगा। Developing business plan, chase strategy disadvantages. Manufacturer must have enough plant capacity to produce at the highest capacity needed. यानी कि मैन्युफैक्चरर के पास इतनी कैपेसिटी हो कि वो हाईएस्ट कैपेसिटी पे उसे रन कर सके, मींस इन अदर वर्ड्स इकोनॉमी ऑफ स्केल के ऊपर रन कर सके। व्हाट इंडस्ट्रीज यूज शेज टेक्नोलॉजी, अंदर दैट्स अ क्वेश्चन कि शेज टेक्नोलॉजी कौन सी इंडस्ट्रीज यूज करती हैं, तो नॉर्मली वो इंडस्ट्रीज यूज कर रही होती हैं शेज टेक्नोलॉजी जिनमें चेज स्ट्रेटेजी जिनकी ओवरऑल डिमांड ओवर द ईयर कांस्टेंट होती है, उनकी डिमांड कभी भी वेरी नहीं करती, तो नॉर्मली वो यूज कर रहे हैं चेज स्ट्रेटेजी। द इंडस्ट्रीज दैट डिमांड योर ओवरऑल डिमांड रिमेन्स कांस्टेंट ओवर द लाइफ, यानी ओवर द लाइफ उनकी डिमांड क्या है, दैट रिमेन्स कांस्टेंट, यानी ओवर द लाइफ जो उनकी डिमांड है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ रही है, उसमें कोई वेरिएशंस या कोई साइक्लिकल ट्रेंड्स नजर नहीं आ रहे। और जब साइक्लिकल ट्रेंड्स नहीं होते तो दैट मीन्स कि उनकी डिमांड वेरी नहीं करी, तो उसमें एनी पॉइंट पे भी ट्राई उठाएंगे तो डिमांड रिमेन्स कांस्टेंट, तो उसमें आपको डिसएडवांटेजेस नहीं फेस करने पड़ेंगे, उसमें डिसएडवांटेजेस आपके पास नहीं आएंगे। अगला है जी प्रोडक्शन लेवलिंग स्ट्रेटेजी। द गोल ऑफ दिस स्ट्रेटेजी इज टू कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस एन इक्वल अमाउंट ऑफ एवरेज डिमांड। अब यहाँ क्या है, ये देखें जी, ये यूनिट है, यहाँ पे एवरेज था, फिर यहाँ पे अगेन एवरेज आ रहा है, फिर अगेन एवरेज आ रहा है, यानी एवरेज पे चल रहे हैं तो एक सेम कांस्टेंट पे चल रहे हैं कि हाँ जी इतनी अमाउंट की हमने प्रोडक्शन करनी है और इतनी अमाउंट की प्रोडक्शन करेंगे तो हमारे पास ये चीज नजर आएगी। प्रोडक्शन लेवल, दिस स्ट्रेटेजी अवॉइड द डिसएडवांटेज ऑफ डिमांड मैचिंग, ये सारे के सारे डिसएडवांटेजेस को गायब कर गए जितने भी हमारे प्रोडक्ट चेजिंग से थे, और उस सारे के सारे निकल गए। हाउएवर इन्वेंट्री बिल्डअप, हाँ इसके अंदर इन्वेंट्री जनरेट होती है जिसके लिए आपको स्पेशली वेयर हाउसिंग कॉस्ट पड़ती है, बिकॉज इन्वेंट्री जब बिल्डअप होगी तो आपने उसे रखना है। व्हाट आर द सम एग्जांपल ऑफ इंडस्ट्रीज दैट कुड यूज दिस स्ट्रेटेजी, तो डेफिनेटली साइक्लिकल इंडस्ट्रीज इसे यूज कर सकता है। एनी अदर इंडस्ट्री विच हैज अ वेरिएटेड ट्रेंड्स कैन यूज दिस वन, जिसके बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस हैं तो वो नॉर्मली इस इंडस्ट्री को फॉलो करने की कोशिश करेगा। सब कॉन्ट्रैक्टिंग स्ट्रेटेजी, सब कॉन्ट्रैक्टिंग मीन्स ऑलवेज प्रोड्यूसिंग एट लेवल ऑफ मिनिमम डिमांड एंड मीटिंग एन एडिशनल डिमांड थ्रू सब कॉन्ट्रैक्टिंग, यानी कि मिनिमम डिमांड पे चलते रहो और जब एडिशनल आए तो उसे सब कॉन्ट्रैक्ट कर दो, बाहर से उसकी डिमांड के लिए चीजें ले आओ। मेजर एडवांटेज क्या है, कॉस्ट एसोसिएटेड विद एक्सेस कैपेसिटी आर अवॉइडेड, जो कॉस्ट हमें एसोसिएट होती है एक्सेस कैपेसिटी से या एक्सेस कैपेसिटी पे रन करने के लिए वो हमारी अवॉइड हो जाएगी, बिकॉज आप आउटसोर्स कर रहे हैं। Since production is leveled, there is no cost associated with changing production level. यानी जब आपने constant कर दी प्रोडक्शन तो there is no cost for the changes in the production level, के प्रोडक्शन लेवल में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, तो जाहिर बात है जो चेंजेस आने थे उससे जो कॉस्ट थी वो हमारी बच जाएगी उससे। सब कॉन्ट्रैक्टिंग स्ट्रेटेजी डिसएडवांटेज, द कॉस्ट ऑफ परचेजिंग मे बी ग्रेटर इफ इट आइटम्स वर मेड इन प्लांट, यानी परचेजिंग में भी ज्यादा कॉस्टली हो अगर आप खुद नहीं बना रहे, बिकॉज वो उसमें अपना प्रॉफिट भी चार्ज कर रहे हैं। कंटेन्स कोर स्किल्स और टेक्नोलॉजीज में बी लॉस्ट, कि अगर हमने उसे लो पे रखा है तो मे भी हमारे पास जो प्रोडक्शन की क्वालिटीज या स्किल्स हैं या टेक्नोलॉजीज हैं वो लूज कर जाए हम, कि वो उसमें नजर ना आए। Next one is the hybrid strategy, combination of any two or three previous strategy. Production management is responsible for finding the combination strategy that minimize the sum of all costs involved. क्या करना है, cost को minimize करना है, providing level of services required, कि कितने level of services required है, and meeting the objective of financial and marketing plan, and meeting the objectives of financial and marketing plan, कि कितने objective हैं और उसी हिसाब से कितना भी हमें इसे meet करना चाहिए for planning and marketing of objectives.
developing a market to stock production plan. Under market to stock production plans, goods are put into inventory and sold from inventory. यानी कि goods सारे के सारे inventory में डाल जाते हैं and sold from inventory. It is used when demand is fairly constant. बिल्कुल straight line आ रही है. And also being predictable. Only a few product options exist. कुछ 2 या 3 options exist कर रहे हैं. For production options है required delivery times are shorter than the time needed to make a product. यानी delivery time क्या है, वो shorter है for manufacturing से. तो नॉर्मली आप इसी को कर रहे होते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग नहीं, आपको पता है कि डिलीवरी टाइम जो वो कम है मैन्युफैक्चरिंग. अब सपोज फॉर एग्जांपल आपको कह रहे जी, कोई आपके पास स्टोर पे आता है, कहता है जी मुझे एक आईसी चाहिए, मुझे एक चिप चाहिए. आप कहते हो ठीक है 2 दिन बाद आना. तो यहाँ पे आप अंडरस्टूड सी बात है, डिलीवरी टाइम हम 2 दिन नहीं दे सकते. तो इसका मतलब है हमारे पास जब टाइम शॉर्टर है तो हम इसे पहले से बना के रख देंगे ताकि हमें पता है कि डिलीवरी टाइम थोड़ा है और बाकी टाइम ज्यादा है. प्रोडक्ट हैज अ लॉन्ग शेल्फ लाइफ, यानी क्या होगा, प्रोडक्ट के पास लॉन्ग शेल्फ लाइफ है, उसकी शेल्फ लाइफ ज्यादा है. इंफॉर्मेशन नीडेड टू मेक to stock production plan includes forecast by a time period for planning horizon, opening inventory, desired ending inventory. यानी information needed to make to stock production plan. Forecast चाहिए, opening inventory चाहिए, desired inventory चाहिए. The objective in developing a production plan is to minimize cost of carrying inventory. किसको minimize करना है? Cost of carrying inventory, changing production level and stocking out. यानी stock out जब हो रहा होता है उससे बचने के लिए भी हमने क्या किया हुआ है? That is the objective behind the production plan. मेकिंग लेवल प्रोडक्शन प्लान. अब यहां क्या है प्रोसीजर, टोटल द फोरकास्ट डिमांड फॉर द प्लानिंग हॉरिजन, डिटरमिन ओपनिंग इन्वेंट्री एंड द डिजायर्ड एंडिंग इन्वेंट्री. यानी ओपनिंग इन्वेंट्री और डिजायर्ड एंडिंग इन्वेंट्री डिटरमिन करनी है. कैलकुलेट टोटल प्रोडक्शन, कितनी प्रोडक्शन हुई है, कितनी प्रोडक्शन हुई है. कैलकुलेट द प्रोडक्शन रिक्वायर्ड ईच पीरियड बाय डिवाइडिंग टोटल प्रोडक्शन बाय नंबर ऑफ पीरियड. प्रोडक्शन कितनी हुई है तो टोटल प्रोडक्शन डिवाइड बाय नंबर ऑफ पीरियड, तो पर पीरियड प्रोडक्शन आ जाएगी. कैलकुलेट एंडिंग इन्वेंट्री ऑफ ईच पीरियड, एंडिंग इन्वेंट्री ऑफ ईच पीरियड हमने कैलकुलेट करनी है. अब यहां देखें पीरियड आ रहे हैं 110, 20, 30, 40. फोरकास्ट प्रोडक्शन, ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है 100 है, डिजायर्ड एंडिंग इन्वेंट्री 80 है. तो अब क्या करेंगे हम, इन्वेंट्री फोरकास्ट प्लस EI माइनस OI. तो यहां पे हम इजीली यहां पे अब देखें तो क्या होगा, यहां पे टोटल फोरकास्ट डिमांड कितनी है हमारे पास 110. अब यहां एंडिंग इन्वेंट्री कितनी चाहिए 80 चाहिए, और ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी थी, दैट इज ऑफ 100. तो दैट मींस 100 प्लस 190 डिवाइड बाय 100, दैट इज 90 यूनिट्स. कितना आ रहा है हमारे पास 90 यूनिट्स है. प्रोडक्शन ईच पीरियड दैट इज 90 डिवाइड बाय 5. क्या आ जाएगा 90 डिवाइड बाय 5 हमारे पास आ जाएगा. सेम इज द एंडिंग इन्वेंटरी पीरियड फॉर पीरियड 1. अब यहां देखें पीरियड 1 पे आते हैं तो पीरियड 1 पे हमने निकाल भी लिया कि ये हमारे पास आ रहा है टोटल प्रोडक्शन नीडेड कितनी आ रही थी और हमने निकाल भी ली थी. यहां अगेन ओपनिंग इन्वेंट्री प्रोडक्शन माइनस फोरकास्ट डिमांड, तो ये हमारे पास यूनिट्स एग्जिस्ट कर जाएंगे. नेक्स्ट है मेकिंग द लेवल प्रोडक्शन. हाउ मच शुड द प्रोडक्शन शुड बी प्रोड्यूस ईच पीरियड. अगेन द क्वेश्चन नीड टू बी आंसर्ड. What is ending inventory for each period? कितनी ending inventory होनी चाहिए? If the cost of carrying inventory is $5 per case, based on the ending inventory, what is the total cost of inventory? कितनी total cost of inventory आएगी? तो सारी बात है 110 है into हम लोग 5 से कर देंगे इसे, तो that is the case. What will be the total cost of the plan? कि total cost of plan हमारे पास कितना है और कैसे सामने आ रहा है. आंसर्स अब देखें यहाँ के टोटल प्रोडक्शन कितनी है 600 प्लस 80 माइनस 100, 580 केसेस. उसको हमने डिवाइड किया 116 केसेस आ गया. ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस प्रोडक्शन माइनस डिमांड, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस प्रोडक्शन माइनस डिमांड, तो हमने कहा जी एंडिंग इन्वेंट्री आ गई हमारे पास 106 केसेस. एंडिंग इन्वेंट्री फॉर पीरियड 1 बिकम्स ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ पीरियड 2, तो 106 प्लस 16 माइनस 120, 102 cases. So that's how we are doing with the level production plans. कि level production plans को हमने कैसे लेकर चलना है. The total cost of carrying inventory would be 106, 102, 88, 40 into 5. अब ये सारी की सारी हमने प्लस कर ली है और हमने कहा जी इतना हमें कैरिंग कॉस्ट हमें पड़ेगी. There is no stock out, no changes in the level. 2300 is the total cost of the plan. कितनी कॉस्ट है, total cost of the plan is 2300 के हमारे पास इतनी आनी चाहिए.
यूजिंग प्रीसीडिंग एग्जांपल, सपोज द चेंजिंग इन प्रोडक्शन लेवल बाय 1 केस कॉस्ट $20, कितनी कॉस्ट कर रहा है $20, अ चेंज फ्रॉम 50 to 60 वुड कॉस्ट दैट इज $20, यानी कि चेंज आ रहा है तो $20 के हिसाब से 200 आ गया. ओपनिंग इन्वेंटरी इज 100 केसेज एंड द कंपनी विशेस टू ब्रिंग 80 केसेज इन फर्स्ट पीरियड, तो दैट इज 110 माइनस 100 माइनस 80 इक्वल्स टू 90 केसेस. कितने हैं वो? 90 केसेस पे आ रहा है. अगेन यहां पे भी देखें डेवलपिंग आ रही है, डेवलपिंग में मेक टू ऑर्डर चेजिंग स्ट्रेटेजी के बेस पे चल रहे हैं. अब चेजिंग स्ट्रेटेजी क्या है? कॉस्ट ऑफ चेंजिंग प्रोडक्शन लेवल कितना है जी? दैट इज 60 इंटू $20 इक्वल्स टू 1200. कॉस्ट ऑफ कैरिंग 80 केसेस 5 पीरियड $5 दैट इज 2000 एंड टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लान कितना है? 1200, 2000 एंड 3200. यानी ये हमारे पास कॉस्ट ऑफ प्लान आ रही है कि कितनी आनी चाहिए. कॉस्ट ऑफ चेंजिंग प्रोडक्शन लेवल, कॉस्ट ऑफ चेंजिंग कितना आ रहा है? दैट इज 20 आई थी, 20 इंटू 60 किया और उसके बाद हम लोगों ने कहा जी कि दैट इज 80 केसेस आ रहे थे हमारे पास एंडिंग इन्वेंट्री, तो एंडिंग 5 पीरियड थे तो 5 से मल्टीप्लाई किया 5 से तो 23. ये कैरिंग ऑफ इन्वेंट्री आ गया और ये स्विचिंग ऑफ इन्वेंट्री, तो दोनों किया तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया. Assemble to order. Assemble to order is a subset to make to order. यानी कि in other words क्या है ये? Make to order है. Several product options exist. Customer will not willing to wait until the production is made. Manufacturer assemble the component parts from inventory according to the order. Examples automobile और computer ये हमेशा assemble to order ही होते हैं, इनके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं होता. Information needed to make to order product, forecast by period of for planning horizon, opening backlog customer order and desired ending balance. Backlog का मतलब है unfilled customer orders, जो पड़े होते हैं जो हमने नहीं फिल किए होते. Make to order के लिए हमें forecast चाहिए period of planning horizon की और backlog opening of customer के backlog कितना लगा और desired ending backlog कितना होना चाहिए. Resource requirement planning, the pre-production plan must be compared with the existing resources. यानी जो हमने प्लान बनाया उसको existing resources से कंपेयर करेंगे और क्वेश्चन आंसर करेंगे are the required sources available, क्या सही resources हमारे पास हैं, if not how their difference would be reconciled, और जो difference है उसको कहां से कैसे पूरा किया जाएगा. It's a helpful tool, resource bill or bill of resources, that is the thing that need to be developed in this case. रिसोर्स बिल और बिल ऑफ रिसोर्सेज, अब देखें यहाँ पे शोज द क्वांटिटी ऑफ सेंट्रल रिसोर्सेज, मटेरियल, बोटलनेक, ऑपरेशन नीडेड टू मेक 1 एवरेज यूनिट ऑफ प्रोडक्शन ग्रुप. अब यहाँ क्या है? टेबल्स 20 आ रही हैं, चेयर्स 10 है, स्टूल्स हैं और लेबर स्टैंडर्ड पर आवर्स जो है वो दैट इज 1.3, 0.85, दैट इज बीइंग आइडेंटिफाइड बाय डिवीजन. So that's the end of the lecture number 3. What we have studied today, that is the production planning and production plans, end level plans, stock level plans that we have studied. Definitely before first sessional of your, we are going to give it another look. और उसमें हम देखेंगे कि हमारे पास ये प्रोडक्शन प्लान्स को हम किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं. So that's the end of the lecture number 3. अल्लाह हाफिज.